हम्म तो हेलो एवरीवन, मैं बैंकिंग रीजनिंग मेंटर ब्रजेश में आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो मेरे भाई, जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले 3 लेक्चर बना चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अब क्या था, कोशिश मेरी ये थी कि भाई एक ही लेक्चर में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश थी मेरी। बट क्या हो रहा था कि टाइम उतना जब हम कंज्यूम कर रहे थे तो उतने क्वेश्चन नहीं हो पा रहे थे। मैक्सिमम हमारे 40 से 50 क्वेश्चन हुए थे, ठीक है। अब कोशिश करेंगे कि थोड़े ज्यादा क्वेश्चन हो पाए, है ना। और जैसे कि आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ भैया बहुत नजदीक है, 3 अगस्त से आपके पेपर रहेंगे, ठीक है, प्रीलिम्स के। तो यार ये अगर जो अल्फा न्यूमेरिक टॉपिक है, इसमें मैं पूरा पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि सर कितने टाइप्स होते हैं। अपन ने 4 टाइप देखे। सबसे पहला नंबर सीक्वेंस, दूसरा अल्फाबेट, तीसरा अल्फा न्यूमेरिक, चौथा फॉरवर्ड बैकवर्ड। ये मेन 4 टाइप के हैं। इसमें और एक और 5 टाइप बना देते हैं, उसी में से चारों में से एक आधा और निकाल लिए, मतलब अलग से पैटर्न निकाल लिए तो 5 टाइप बन जाता है, ठीक है। मेनली 4 टाइप है, 4 टाइप। अब भैया इस 4 टाइप में हमको क्या करना है कि हर एक टाइप के 100 क्वेश्चन करना है। और सर एक टाइप में कितने पैटर्न होते हैं, तो भैया एक टाइप में कम से कम 8 से 10 पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 8 से 10 पैटर्न के क्वेश्चन भी होना चाहिए। उस एक टाइप के 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, एक टाइप के 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। फिर दूसरे टाइप के 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, तीसरे टाइप के 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, चौथे टाइप के 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ऐसी होनी चाहिए। तभी जाके अगर एक बार पढ़ा तो लाइफ में, मतलब ये जो बैंकिंग चल रहा है तुम्हारा, बैंकिंग और इंश्योरेंस, ये पूरा खत्म भी हो जाए तो भी तुमको अल्फा न्यूमेरिक देखने की जरूरत ना पड़े। मेरी बात समझ रहे हो? हर एग्जाम इससे निकल जाए, इससे बाहर कुछ ना आए। इसलिए 100 क्वेश्चन हर टाइप में और 10-10 पैटर्न, है ना। 8 से 10 पैटर्न हर टाइप में पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बेटा अगर हम 400 क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर काहे की हमको टेंशन, पूरा बैंकिंग एग्जाम में निकल जाएगा तो भी कोई टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। तो भाई साहब ये देखो, ये तो 1 से दिखा रहा है, 1 to 5 से ये हमारा हो चुका है, ठीक है। हम 40 तक पहुंच चुके थे, है ना। सामने बढ़ रहा हूं मैं, बढ़ू, इजाजत है आपकी? चलो ठीक है। अब मैं थोड़ा सामने बढ़ता हूं। देखो यार, बेसिक पूरा कंप्लीट कर चुका हूं मैं, है ना। बेसिक मैं पूरा कंप्लीट कर चुका हूं। बेसिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बेसिक कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट कर चुका हूं भाई, ठीक है। हाँ, तो बेसिक कंप्लीट कर चुका हूं। और वो कहा, पार्ट 1 लेक्चर के पार्ट 1 में बहुत अच्छे से हुआ, और पार्ट 2 में, ठीक है। फिर पार्ट 3 में तो क्वेश्चन ही कराया हमने, है ना। पार्ट 3 में क्वेश्चन जम के कराना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। तो बेटा पार्ट 1 जरूर देखना है, पार्ट 2 तो और भी जरूर देखना है। मेरी बात समझ में आई? तो पार्ट 1 पार्ट 2 पहले कंप्लीट करो, ठीक है। अरे हाँ ना, ये पार्ट 4 बनने वाला, और ये हमारा अभी पार्ट 4 चालू है, ठीक है। ये हमारा अभी पार्ट 4 चालू है, ठीक। चलो भाई, बड़ों में सामने है, ये कुछ बातें जरूरी थी आपको तो बता दिया भाई, ठीक है। चलो आ जाओ। हम्म जी सर, हमारे 40 क्वेश्चन चाहिए हमको, ठीक है। 40 पे भगते भाई डायरेक्ट, ठीक है। आ जाओ। ये हम 40 पे पहुंचेंगे सीधे। ये हो चुके हैं इसलिए, है ना। ये देखो, ये जैसे ये 26 से 30 है, मान लो ये कौन सा है, 27 नंबर का क्वेश्चन है भाई, ये खत्म हो चुका है, ठीक है। 27, 28, 29, 30 ये सब खत्म हो चुका है, ठीक है। हाँ, 31, 32 ये हो चुके हैं भाई, ठीक है। जी सर, 33। ओके, तो 40वां नंबर का क्वेश्चन। ओके सर, 36 से 40 ना। चलिए, ये था हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन, और यहां पे मैंने लास्ट लेक्चर रोक दिया था, ठीक है। अब यहीं से सामने बढ़ता हूं 41 को लेकर। चलो पढ़ो क्वेश्चन जरा। 41, हाउ मेनी थ्रीज आर, मतलब ऐसे 3 कितने हैं बोलता है, ठीक है भाई। हाउ मेनी थ्रीज आर देयर विच आर प्रेसिडेड बाय 9। ओहो हो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं सर। प्रेसिडेड बाय 9 एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय 9, ठीक है। चलो बताता हूं मैं, आ जाओ जरा। चलो बता पाओगे कि क्या बोल रहा है? तो ये सर, ये इसने एक सीरीज दी है। कभी कभी क्या होता है कि 3-3
डिजिट के नंबर देता है, या 4-4 डिजिट के नंबर देता है, या 5-5 डिजिट के नंबर देगा। पर सर ये तो लंबी सीरीज दी है, यहाँ पे तो इतने सारे डिजिट और एक कंप्लीट सीरीज दी है, इसको पढ़ पाओगे क्या? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख? नहीं सर, ये तो कंप्लीट सीरीज है, बहुत बड़ी। ठीक है, हाँ, इसको संख्या मत मानो, पूरी सीरीज मानो। ठीक है, और इसको हर एक डिजिट को यहाँ पे नंबर बोला जाता है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि सीरीज है ना भाई। नहीं तो हम वहां पे जहां पे 3-3 डिजिट दिया जाता था तो वो एक नंबर होता था और उसमें 3 डिजिट रहते थे। अरे हाँ या ना? ठीक है, अब यहाँ पे पूरा का पूरा सीरीज है सर। ठीक है, चलो, तो सर ये पूरा का पूरा सीरीज है, यहाँ पे हमको ढूंढ के निकालना है। अब क्या बोलता है, हाउ मेनी थ्रीज, तो 3 ऐसे कितने 3 हैं, आर देयर विच आर प्रीसीडेड। अब मैंने प्रीसीडेड, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इसका मीनिंग तुमको पहले से बता चुका हूं। प्रीसीडेड का मतलब होता है भैया लेफ्ट साइड। प्रीसीडेड का मतलब क्या होता है सर? प्रीसीडेड का मतलब होता है भैया लेफ्ट साइड, है ना? ओके सर। और फॉलोड का मतलब क्या होता है सर? फॉलोड का मतलब होता है सर राइट साइड। फॉलोड का मतलब क्या होता है? राइट साइड। ठीक है जी सर। अब मुझे बताओ, ये है मेरा फॉलोड मतलब राइट, और ये है प्रीसीडेड। ठीक है सर, ये तो आप पहले से बता चुके। तो वो बोल रहा है कि 3 के प्रीसीडेड में कौन है और 3 के फॉलोड में कौन है। तो हाउ मेनी थ्रीज आर, ऐसे 3 कितने हैं, देयर विच आर प्रीसीडेड, प्रीसीडेड बाय 9, मतलब सामने में क्या आना चाहिए उसके? प्रीसीडेड बाय 9 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम 9 लिख लेंगे। 3 के सामने 9 आना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट में 9 आना चाहिए। और फॉलोड यानी कि राइट साइड, ये कौन सा हमारा भैया? राइट साइड है सर, ये हमारा सर राइट साइड है। ठीक है जी, तो ओके सर। हाँ, तो बाय 9 एंड सामने बोलता 9 एंड इमीडिएटली फॉलोड, क्या देखो क्या बोल रहा, इमीडिएटली फॉलोड बाय 9। ओहो, प्रीसीडेड बाय 9 एंड फॉलोड बाय 9, सामने भी 9 और पीछे भी उसके 9 चाहिए। फॉलोड बाय 9 इन द अबव सेट ऑफ नंबर्स। मेरी बात समझ गए यहां तक? हाँ सर, बढ़िया समझ गए। ठीक है, आ जाओ। तो 3 के सामने भी 9 चाहिए और पीछे भी 9 चाहिए मेरे भाई। तो बता पाओगे क्या कि ऐसे कितने नंबर है, ऐसे कितने 3 है फिर जिनके सामने भी 9 है और पीछे भी 9 है? तो अब भी बताता हूं सर। देखो कैसे, हिंदी पढ़ना है एक बार? जी सर, हिंदी ही बता दो। उपरोक्त संख्या समूह में, ये समूह है, सीरीज है ना, इसको आपने इंग्लिश में क्या बोला? सीरीज बोला। इसने हिंदी में क्या बोल दिया? समूह बोल दिया। ठीक है भाई, उपरोक्त संख्या समूह में ऐसे कितने 3 हैं, 3 है जिनके पहले 9 है। तो जिनके पहले 9 है प्रीसीडेड में, पहले मतलब प्रीसीडेड, पहले में 9 है, और ठीक बाद मतलब इमीडिएट फॉलोड में, और ठीक बाद 9 है, और बाद में भी कितना है बेटा? 9 है। तो बताना ऐसे कितने 3 है जिनके सामने भी 9 है और पीछे भी 9, ठीक बाद चाहिए। तो बताओ सर, आ जाओ बरा यहाँ पे, इधर देखो कैसे के, ये 3 है पहला, जिसके सामने भी 9 है पीछे भी 9 है, ये वाला 30, सामने भी 9 पीछे भी 9। ये 3 है, पर सर इसके सामने तो 9 है पर पीछे 9 नहीं है, इसका मतलब ये नहीं चलेगा मेरे भाई। समझ रहे हो? हाँ सर, 100% समझ रहे हो। दूसरा, सर ये 3 है तो है, ये 3 तो है पर इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, तो ये भी नहीं चलेगा। सर ये 3 नहीं चलेगा मेरे भाई, ये सर ये 3 नहीं, आगे पीछे 9 होना ना, ये 3 के सामने में 9 है पीछे में 9 है सर, तो ये चल जाएगा। एक ये चल गया, एक ये चल गया। ठीक है, 1 और 2 हो गया मेरे भाई। ठीक है, 2 हो गए सर। अब ये 3 है पर 3 के सामने 5 है, ये नहीं चलेगा। इधर देखो 3 है ही नहीं सर, इसका मतलब ऐसे कितने 3 है हमारे पास? तो सर 2 3 है, मतलब ऐसे 2 बार 3 है जिनके सामने भी 9 है और पीछे भी 9 है, सामने भी 9 है और पीछे भी 9 है। मेरी बात समझ में आएगी? हाँ सर, 100% है। आप समझा और ना समझे सर, ऐसा हो सकता है क्या? चलो ठीक है मेरे भाई। ओके, तो क्या हो गया कि ऐसी संख्या कितनी बेटा? 2 है ना? ऐसी संख्या कितनी है सर? 2 है। चलो, तो ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 41 का। 42 आपके स्क्रीन के सामने, चलिए बताइए। विच डिजिट हैज, देखो क्या बोला, विच डिजिट हैज, कलर चेंज कर लेते भाई आपके लिए। विच डिजिट हैज लीस्ट, मतलब कम से कम फ्रीक्वेंसी, लिस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब कम से कम उसका फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब रिपीटेशन कम से कम होगा। लिस्ट फ्रीक्वेंसी इन द अबव सेट ऑफ फिगर्स। ठीक है मेरे भाई, तो विच डिजिट, कौन से डिजिट का, हैज लिस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब
कम टाइप रिपीट हुआ, मतलब कम टाइम में रिपीट हुआ होगा, एकदम एक ही टाइम आया होगा, दो ही टाइम आया होगा। तो ये जो डिजिट दिए है इसमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी इन द अबव सेट ऑफ फिगर्स में किसकी है? तो ये वाले इसमें किसकी है भाई? देखते हैं क्या 5 कितनी बार आया यहाँ बताना तो जरा। तो सर 5 यहाँ पे भी आया है, 5 यहाँ पे भी आया, 5 यहाँ पे भी आया। सर इसकी तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी दिख रही है मुझे, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, समझ रहे हो ना? 5 यहाँ पे भी है सर, और सर 5 तो यहाँ पे भी है सर, 5 यहाँ पे भी है सर। सर ये तो बहुत सारे बार आ रहा है 5 5, तो चलेगा क्या मेरे भाई? नहीं ना सर, नहीं चलेगा ना। तो फिर कैसे करें सर? ओके, नहीं चलेगा तो क्या चलेगा? फिर नहीं चलेगा तो क्या चलेगा मेरे भाई? तो अभी देखते हैं इसमें क्या चलेगा। विच अब बोल रहा है 5, तो इसका तो 4 फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। 9 की कितनी फ्रीक्वेंसी? सर 9 भी 1 2, इधर 9 है क्या? हाँ सर 3 4, इसकी भी बहुत बार है सर। ये 9 भी 5 6 बार 9 है, तो इसकी भी बहुत ज्यादा है ना। ये 5 6 बार 9 है, ठीक है, 5 6 बार। अभी गिनते भी नहीं बैठता, पर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या? सबसे लिस्ट मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है ये पूछ रहा है वो हमसे, ठीक है जी सर। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी? 8 की। देखो यहां सर 8 एक ही बार दिख रहा है मुझे इधर। कलर कौन सा लू रे? ब्लू ले लू क्या? ये 8 पर दिखता नहीं सर उठ के, कोई बात नहीं सर, ये ले लेते कलर। हाँ 8 की फ्रीक्वेंसी, हाँ सर ठीक है, ओके मेरे भाई। रेड, चलो रेड तो भी दिखता है पर रेड रेड ही हो जा रहा है, ठीक है मेरे भाई आ जाओ। तो ये 8 एक बार है यहाँ पे, दूसरी बार 8 कहाँ पे सर? सर 8 नहीं है सर, 8 कहीं भी नहीं है। इधर देखो 8 सर कहीं भी नहीं है, इधर भी 8 नहीं, इधर सिर्फ 8 है, ठीक है। इधर सर कहीं भी 8 नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर बिल्कुल सर। मतलब क्या बोल रहा है वो, समझे क्या? 8 की फ्रीक्वेंसी एकदम कम है मेरे भाई, ठीक है, 8 की फ्रीक्वेंसी एकदम कम है, समझे ना जी सर। तो अगर 8 की फ्रीक्वेंसी कम है तो यही आंसर हो जाएगा भाई, इसकी फ्रीक्वेंसी सब। क्योंकि 6 भी देखो ना, अरे 6 भी देखो, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, तो 2 बार तो 6 यहीं पे आ गया। ये इधर 2 डबल डबल 6 है, तो सर इधर भी तो 6 आ गया, इधर भी 6 आ गया सर, है ना। इसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। अरे इसकी इसकी 2 से 4 बार, इसकी 2 से 4 बार फ्रीक्वेंसी है। 3 सर, 3 तो 3 3 3 सर, इसकी तो और है 4 से 5 बार, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। गिनते नहीं बैठना, अभी सबसे कम पूछा ना उसने, उसने हमको एग्जैक्ट नंबर थोड़ी पूछा है कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है बोला। तो भैया सबसे कम फ्रीक्वेंसी 8 की है, बाकी तो सब लोग 3 3 4 4 बार है, पर 8 सिर्फ यहां में से एक यहां है, बाकी और कहीं नहीं है। समझ में आया जी सर? 100% आया। तो चलिए मेरे भाई, तो 8 की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, इसका आंसर 8 हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताइए इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर बताइए मेरे भाई। इफ द नंबर, देखो क्या बोलता है, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सीरीज, सीरीज में नंबर ऑफ एलिमेंट इज डिवाइडेड फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इन द सीरीज। अच्छा 3 की फ्रीक्वेंसी से इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो कौन सा एलिमेंट है इन द सीरीज में, इज डिवाइडेड फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इन द सीरीज, व्हाट इज द रिमाइंडर। अच्छा इसका भागफल क्या होगा बोल रहा है। देखो हिंदी में पढ़ो इसको एक बार। यदि श्रृंखला में तत्वों की संख्या को श्रृंखला में 3 की आवृत्ति से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? हाँ बता सकते हो क्या? अरे हाँ या ना? देखो इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सीरीज इज डिवाइडेड फ्रॉम फ्रीक्वेंसी ऑफ 3, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 कितनी है? 3 कितनी बार रिपीट है देखना जरा। फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 मतलब 3 कितनी बार रिपीट है? तो इधर देखो 3 यहाँ पे 1 है, 2 यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8, यहाँ 9, और 3 का नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हमारी जो 3 की फ्रीक्वेंसी है ना वो कितनी है सर? 9 टाइम्स है। वो कितनी है बेटा? 9 टाइम्स से बोलता है। तो इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सीरीज इज डिवाइडेड फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इन द सीरीज, व्हाट इज द रिमाइंडर। तो मुझे एक बात बताओ, रिमाइंडर कितना बचेगा? इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सीरीज, ये जो इतनी बड़ी जो सीरीज है
इसके जो एलिमेंट है उसको तीन की जितनी फ्रीक्वेंसी है, तो तीन कितनी बार रिपीट है भैया, तीन 9 बार है सर। तो तीन 9 बार है मतलब तीन की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, तो बेटा तीन की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 9, तीन की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 9 हुई सर। अगर तीन की फ्रीक्वेंसी 9 हो रही है, तीन की फ्रीक्वेंसी अगर 9 हो रही है, तो इसमें एलिमेंट कितने हैं, जितने एलिमेंट होंगे उसको जब डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर कितना बचेगा। यदि श्रृंखला के तत्वों की संख्या को श्रृंखला में तीन की आवृत्ति से, मतलब तीन कितनी बार रिपीट है उसको आवृत्ति बोलेंगे, विभाजित किया जाए मतलब डिवाइड किया जाए, तो शेष क्या होगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। देखना अभी देखो, यहां देखो कितने ऐसे आंकड़े गिनो, हाँ कि इसको गिन के दिखाओ मुझे कि कितने ना एलिमेंट है। तीन, तीन दूनी 6, तीसरे को 9, तीन चौक 12, तीन पछे 15, तीन छिंग 18, तीन सत 21, तीन अट्ठे 24, तीन नम 27, तीन दम 30, और ये 33 और ये 2 35। तो मेरे भाई यहां पे तो आंसर आ रहा है 35। ये एलिमेंट कितने यहाँ 35 है। अब तुम इसको 9 से डिवाइड करोगे तो नन ऑफ दिस आंसर आएगा ना भाई। 35 को अगर तुम कितने से डिवाइड करोगे, 9 से डिवाइड करोगे, तो 9 3 27, 9 चौक 36 होता है, तो 9 3 27। मेरे भाई यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो ऑप्शन आपका बन सके, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस आंसर आएगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि जो तीन है, तीन की आवृत्ति से अगर आप डिवाइड करोगे ना तो 9 होता है। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सीरीज, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सीरीज इज डिवाइडेड फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इन द सीरीज, ठीक है। हाँ, तो व्हाट इज द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना है, अरे रिमाइंडर पूछा है मेरे भाई, रुको, रिमाइंडर पूछता है तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, रिमाइंडर देखते कितना आएगा, ठीक है। एक बार चलो, ये 35 है, 35 को अगर हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं, ये 9 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है मैं, तो पहले कितने का जाएगा, 9 3 27 ना, यहाँ पे आ जाएगा 27, क्योंकि 9 चौक तो 36 हो जाता है, वो तो ज्यादा चले जाएगा ना। ओके, तो 9 3 27। अब देखो भैया 27 और 3 30, मतलब यहाँ 8 बचेगा मेरे भाई। मेरी बात समझ रहे हो, हाँ सर, 27 और 3 27 और 8 35 होता है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे भाई, यहाँ पे 8 बचेगा दादा। समझ रहे हो ना भाई, तो यहाँ पे कितना बचेगा रिमाइंडर, रिमाइंडर बचेगा बेटा 8। समझ में आया, तो नन ऑफ दिस नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा 8, ऑप्शन डी हो जाएगा दादा। समझ रहे हो, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई डी। अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ, इतना समझा क्या नहीं, क्योंकि रिमाइंडर पूछा था हमको। देखो एग्जैक्ट, देखो मैंने आंसर क्यों निकाला नन ऑफ दिस पहले, क्योंकि यहाँ पे मेरे को पता है कि भाई 35 तो 9 से डिवाइड ही नहीं होता करके, पर उसने रिमाइंडर पूछा है, शेष क्या बचेगा। तो जब 35 को अगर 9 से भाग दोगे तो शेष 8 बचता है ना भैया। उसने ऐसा नहीं बोला कि कंप्लीट भाग जाना चाहिए, कंप्लीट भाग मतलब डिवाइड होकर कितना क्या आएगा, ऐसा नहीं पूछा उसने, उसने रिमाइंडर पूछा हमको, तो रिमाइंडर 8 आएगा मेरे भाई, ठीक है। चलो जी सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अरे हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं भाई, पक्का जी सर। नेक्स्ट आ जाओ, चलो क्वेश्चन देखो इसको, क्वेश्चन नंबर कितना है 44 है। क्या बोलता है देखना जरा, विच डिजिट हैज द लोवेस्ट, बोल रहा है सर कौन सा डिजिट है जो लोवेस्ट होगा, बोलता है, बता पाओगे क्या। विच डिजिट हैज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, आप कौन से डिजिट की सबसे कम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन ऑफ द नंबर, उस नंबर का कितनी बार रिपीट हुआ है उसको बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। तो अगर वो कम बार रिपीट हुआ होगा मतलब कम फ्रीक्वेंसी है, ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। अरे हाँ या ना, ठीक है चलो आओ। तो विच डिजिट हैज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, लिविंग डिजिट 4 and 8। अच्छा, लिविंग डिजिट रहते हैं डिजिट 4 and 8 इन द अबो सेट ऑफ नंबर, इन द अबो सेट नंबर, कुछ समझ रहे हो क्या। विच डिजिट हैज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, कौन से डिजिट की लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है, रहते हैं विच डिजिट हैज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, और उसकी कम से सबसे कम फ्रीक्वेंसी और रहती है या रहते हैं डिजिट, लिविंग डिजिट 4 and 8 इन द अबव सेट ऑफ नंबर्स, 4 और 8 के बीच लिविंग डिजिट 4 and 8, लिविंग डिजिट 4 and 8। ओके, फ्रीक्वेंसी
लिविंग डिजिट 4 एंड 8 इन द अबव ऑफ द नंबर्स। तो बताओ बेटा, हिंदी में देखना एक बार, उपरोक्त संख्याओं के, यहां समझना, उपरोक्त संख्याओं के समूह में अंक 4 और अंक 8 को छोड़कर लिविंग, भाई लिविंग मतलब यहां इसका मतलब देखो, अच्छा हुआ हिंदी में पढ़ लिए, रहते हैं नहीं बोल रहा, लिविंग मतलब इसको छोड़कर, लिविंग मतलब इसको छोड़कर मेरे भाई, ठीक है, हाँ जी इसको छोड़कर बेटा, ठीक है, समझ में आया। तो 4 और 8 को छोड़कर किस अंक की आवृत्ति सबसे कम है बोल रहा है, तो 4 और 8 को तो छोड़ देना, हाँ ये 4 और 8 इसको तो छोड़ देना तुम, तो भैया ठीक है, तो पहले ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, 6, 9 और 5 हम बता नहीं सकते, ये तो आंसर आएगा ही नहीं कभी, कैन नॉट बी डिटरमाइन वाला आंसर नहीं आएगा, हम बता सकते हैं 6 की, देखो 6 की लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है क्या, 6 इधर, इधर 6, 6 6 6 मतलब 5 बार है 6, ठीक है, मतलब 6 की फ्रीक्वेंसी 5-6 बार तो होगी। 9 की फ्रीक्वेंसी बहुत है, इधर 9 है, ये इधर 9 है, इधर 9 है, इधर 9 है, बहुत बार 9 है, ठीक है, ओके, इसकी भी 4 से, और ये 5 की देखो, 5 की, अच्छा 5 का देखना पड़ेगा, ठीक है दादा 5 की देखते हैं। उपरोक्त संख्याओं के समूह में अंक 4 और 8 को छोड़कर किस अंक की आवृत्ति सबसे कम है, सबसे कम है, उपरोक्त संख्याओं के समूह में अंक 4 और 8 को छोड़कर किस अंक की आवृत्ति, अरे इसका भी आंसर कितना होगा भाई, इसका भी आंसर कितना होगा जो हमने जब भी देखा था 8, 8 कितनी बार था यहाँ पे, 8 है क्या, यहाँ पे 1 है 2 है, यहाँ 2 बार 8 है कम से कम, ठीक है, तो यहाँ नन ऑफ दिस आंसर आएगा फिर, क्योंकि 5 की भी फ्रीक्वेंसी देखो, उपरोक्त संख्याओं के समूह में अंक 4 और 8 को छोड़कर किस अंक की आवृत्ति सबसे कम है, किस अंक की आवृत्ति सबसे कम है, तो 8 की कम है भाई, यहां 8 एक बार है, यहां 8 एक बार है, बाकी तो कहीं नहीं है, पर 9 देखो रिपीट है, 3 देखो रिपीट है, 5 देखो रिपीट है, ठीक है, 6 देखो रिपीट है, 4 यहाँ पे है, 4 वहां पे, 4 वहां पे, 4 भी 3 बार रिपीट है, मेरी बात समझ रहे हो, 4 भी 3 बार रिपीट है, 5 तो 5 सर सिर्फ यहीं पे है, 5 नहीं, 5 भी 1 2 3 4 5 5 बार रिपीट है, 5 भी उसकी भी है, फिर उसके बाद 8 की सिर्फ 2 बार दिख रही है यहाँ पे, बाकी कहीं 8 की नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात, जी सर, और 8 हो गया, उसके बाद 9 की तो बहुत बार है, 5 3 की बहुत बार है, 5 की बहुत बार है, 4 एक बार, 4 2 बार, 4 3 बार, 4 की बहुत बार है, 6 बहुत बार है, 9 बहुत बार है, समझ गए, मैंने सब का सब चेक किया, इसका मतलब हमारे पास में 8 की जो फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ 2 ही बार है, इसका मतलब यही तो सबसे कम है। विच डिजिट हैज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, लिविंग डिजिट 4 एंड 8 इन द अबव सेट ऑफ नंबर्स, तो अबव सेट ऑफ नंबर्स बोल दिया उसने, और यहाँ पे तो 8 दिया ही नहीं है ऑप्शन में, 6 9 5 दिया है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, क्या नहीं डिटरमाइन तो कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर नहीं आएगा, हमारा आंसर आएगा क्या 8, हमारा आंसर क्या आएगा भाई 8 आएगा, मेरी बात समझ रहे हो ना, जी सर, हमारा आंसर जो है ना सर वो तो 8 आएगा, तो 8 नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पे नन ऑफ दिस, समझ गए, पक्का, जी सर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं, अभी ये रहा आपके स्क्रीन पे, बताओ क्या होगा आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का, देयर आर पेयर ऑफ एडजेसेंट, देखो इधर देखना, हाँ समझना, देयर आर पेयर ऑफ एडजेसेंट, there are pair of adjoining figures which add up to 13, समझ रहे हो क्या, मतलब कौन सा पेयर बनेगा कि जिन पेयर को ऐड करने के बाद 13 आएगा, अप टू 13 आएगा, हाउ मेनी सच पेयर आर देयर, मतलब ऐसे कितने पेयर बनेंगे, ऐसे कितने पेयर योग बनना चाहिए, तो योग भाई 2 का ही बनेगा, देयर आर पेयर्स ऑफ एडजॉइनिंग फिगर्स विच एड अप टू 13, पेयर बनाना है, हाउ मेनी सच पेयर आर देयर, तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे, तो जिनका एडिशन 13 आना चाहिए, जिनका एडिशन कितना आना चाहिए 13 आना, जैसे 8 और 5 है, ठीक है, और 7 और 6 है, और क्या हो सकता है भैया 7 और 6 हो सकता है,
7 हो सकता है, 6 हो सकता है, और 8 5 हो गया। और क्या करेंगे, इसको और एक घटाओ, 6 7 हो जाएगा, 5 8 हो जाएगा, 4 9 हो जाएगा, 4 9 का भी पेयर बन सकता है। बस पास पास में होना चाहिए, हाँ ऐसा पास पास में होना चाहिए। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 9 होना चाहिए, यहाँ 5 है तो यहाँ क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ऐसा पेयर होना चाहिए। समझ रहे हो? तो ऐसे कितने पेयर है जिनका एडिशन 13 आएगा, बताओ बरा जरा। पेयर्स ऑफ एडजॉइनिंग फिगर्स, एडजॉइनिंग मतलब पास पास के, ठीक है। विच एड टू अप टू 13, हाउ मेनी सच पेयर्स, ठीक है बताओ तो जरा। इधर देखो, 9 और 3 12, 9 और 3 12, 9 और 5 14, नहीं चलेगा। 9 और 3 12, 9 और 6 15, नहीं चलेगा। 6 9 और 6 15, 6 4 10, 10। आप ऐसा सोच रहे होंगे 6 4 10 और 3 13 कर लेते करके, नहीं रे, वो तो 3 हो जाएगा, वो तो 3 डिजिट हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ 2, हमको क्या चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए, ठीक है। 8 और 5 13 बेटा, ये एक पेयर बन गई। 8 और 5 13, ये एक पेयर बन गई। और 8 और 5 13 हो गई, दूसरी पेयर। 8 9 और 3 12, 13 चाहिए ना। 9 और 4 मिल जाते तो 9 और 5 है, ठीक है। 9 और 5, 9 और 3 12, 9 और 4 13, ये एक, ये 2। समझ रहे हो ना जी सर? मतलब हमको कितनी पेयर मिल गई, हमको सर 2 पेयर तो मिल गए। और 7 और 6 की पेयर है क्या, नहीं 7 तो है ही नहीं सर, यहाँ पे 7 तो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं फिर। 9 4 13 हो गया, 6 6 4, 6 4 10, 9 और 6 15, नहीं चलेगा। 9 और 6 15, तो सर 2 ही तो पेयर है, 8 और 5 13 की, और 9 और 4 13 की। बाकी कहाँ है, 5 और 3 6 हो गया, 9 और 6 15, बाकी नहीं है। समझ में आई बेटा बात? अरे हाँ ना, मतलब कितनी पेयर है इसकी, सिर्फ 2 पेयर है सर, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 पेयर, मतलब बी ऑप्शन। 2 पेयर मतलब क्या, 2 पेयर मतलब बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलो करो तो जरा, चलो आ जाओ। अब देखो, पहले सीरीज दी थी, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखो 4 4 डिजिट है, 4 4 डिजिट, समझ रहे हो क्या? हाँ, आ जाओ तो जरा। 4 4 डिजिट है मेरे भाई, ओके। ये 4 डिजिट, ये 4 डिजिट, ये 4, ये 4 और ये 4 सर, जी सर। अच्छा, क्या बोलता है देखना जरा। इफ ऑल द डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स आर एडेड, बताओ। ऐसे नंबर दिए हुए हैं सर कुछ हमारे पास में, ठीक है जी सर। अब क्या बोल रहा है ये, बोलता है इफ ऑल द डिजिट्स ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स, ये जो नंबर है ये, अब भैया नंबर है एक, हाँ ये कंप्लीट नंबर है दादा, ये बेटा ये कंप्लीट पूरा नंबर है एक, ठीक है। ये भी कंप्लीट एक नंबर है, हाँ ये भी नंबर है और एक नंबर है। मतलब अगर बोला जाए यहाँ पे कि कितने नंबर है, तो हम क्या बोलेंगे, 5 नंबर है। कितने, 5 नंबर है। अगर बोला जाए एक नंबर में कितने डिजिट है, तो सर 4 डिजिट है। एक नंबर में कितने डिजिट है, तो 4 है। जैसे कि सर, जैसे कि ऐसा सर, 1 2 3 और ये 4, 4 डिजिट है भाई, ठीक है, ये 4 डिजिट है। ओके सर, समझ में आ गई आपकी बात? तो अगर आ गई, तो सामने क्या बोल रहा है, इफ ऑल द डिजिट्स ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स, हर एक नंबर में जो सारे के सारे डिजिट है, आर एडेड, उनको ऐड कर दिया जाए, उनको ऐड कर दिया जाए। रिजल्टिंग सम, रिजल्टिंग सम मतलब ऐड करने के बाद में जो सम मिलेगा, ऐड करने के बाद में जो सम मिलेगा, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एन, कौन सा नंबर का जो सम है, इज एन ऑड नंबर्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज एन ऑड नंबर, तो कौन से नंबर के डिजिट का जो सम होगा वो ऑड नंबर आएगा। तो बता सकते हो क्या? हाँ सर, क्यों नहीं बता सकते, अब भी लो, बताओ। देखो इधर, हाँ अब मैं इसको ऐड करने जा रहा हूं, अब बताओ, चलो ऐड करो, ऐड करो जल्दी जल्दी। जैसे कि क्या ऐड करोगे, 5 और 6, 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 9 भाई 28 हो गया सर, ये तो इवन आ गया। 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 और 5 28, तो सर ये तो 28 आ गया सर। तो ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमको ऑड रिजल्ट होना उसका, ऑड नंबर रिजल्ट होना उसका, ठीक है जी सर। उसके बाद 6 और 1 7 7 और 7 14, 14 और 6 20 होगा सर, ये भी इवन आ गया, ये भी नहीं चलेगा मेरे भाई, ठीक है। हमको ऑड संख्या मिलने, ऑड नंबर मिलना चाहिए हमको, ठीक है।
मतलब उसका जो ये जो डिजिट है, ये जो नंबर है पूरा 1676 1676 जो नंबर है, उसके जो डिजिट है ना, उनका जो सम है आपस में, वो उसका जो वैल्यू आएगा वो ऑड नंबर मिलना चाहिए था। ठीक है, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 3, 18 और 3 21 भाई, यस ये आंसर मिल गया हमको। ठीक है, दूसरा आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे एक ही आंसर चलेगा, समझ रहे हो? यहाँ पे क्योंकि यहाँ नन ऑफ दिस तो है ही नहीं, और दो ए और बी ऑप्शन आएंगे, ऐसे कुछ है ही नहीं यहाँ पे कि दो ऑप्शन आ जाए, तो ये आंसर मिल गया। 4 और 1 5, 5 और 9 9 14, 14 और 2 16, ये भी देखो इवन आ रहा है, तो ये आंसर है ही नहीं क्योंकि इवन तो चाहिए ही नहीं, वैल्यू ऑड चाहिए। 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 7 बेटा तो 24 हो जाएंगे, 17 और 7 24 हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं है बेटा। तो हमारा आंसर क्या हुआ? तो सर हमारा आंसर हुआ 21, हमारा आंसर क्या हुआ 21। अब 21 यहाँ पे है क्या? देखो नहीं सर, यहाँ तो 21 है ही नहीं। अगर यहाँ 21 नहीं है तो ये 21 किससे बना है? ओरिजिनल नंबर क्या है? 3648, तो यहाँ पे 3648 है क्या? हाँ सर है। तो ये जो 3648 है बेटा, ये आपका करेक्ट आंसर है। मेरी बात समझ में आई? पक्का? अरे हाँ या ना? जी सर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहाँ पे बताओ क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन बोलता है सर, इफ ईच ऑफ द नंबर्स, ठीक है मेरे भाई, देखो क्या बोल दिया उसने, इफ ईच ऑफ द नंबर्स, ये जो नंबर दिए हर एक नंबर में, गिवन इन द सीरीज, इफ ईच ऑफ द नंबर्स गिवन इन द सीरीज, सीरीज में जो नंबर दिए हुए हैं आर रिवर्स, अच्छा इफ ईच ऑफ द नंबर्स, हर एक नंबर को जो दिया हुआ सीरीज में उसको रिवर्स कर दो, बोलते हैं आर रिवर्स। रिवर्स का मतलब पलट देना, मतलब इधर ये वाला जो है इधर चले जाएगा, ये वाला जो इधर चले जाएगा, पूरे के पूरे नंबर, हाँ पूरे के पूरे नंबर, मतलब 5937 है ना, तो ये ऐसा आ जाएगा 7395, समझ गए? इसको बोलेंगे रिवर्स। रिवर्स कर दें, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज सेकेंड हाईएस्ट नंबर, तो कौन सा नंबर है जो सेकेंड हाईएस्ट बनेगा? तो इसका शॉर्टकट है क्या सबको सबको रिवर्स करते बैठोगे? नहीं, ये जो पीछे का नंबर इसको सामने ला लो, और नंबर का जो सामने आ जाएगा उससे हमको पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सिंपल सी बात है, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट नंबर, सबसे हाईएस्ट नहीं चाहिए बोलता, सेकंड हाईएस्ट चाहिए बोलता। ये देखो हिंदी में देखो, यदि श्रृंखला में दी गई प्रत्येक संख्या को उलट दिया जाए, प्रत्येक संख्या को उलट दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी? दूसरी सबसे बड़ी चाहिए, सबसे बड़ी नहीं चाहिए, दूसरी सबसे बड़ी चाहिए उसको, ठीक है। चलो आ जाओ दूसरी सबसे बड़ी देखते। देखो मेरे भाई, इधर देखो सिंपल सी बात है, ऐसा इसको ऐसा करना, हाँ ये 7 यहाँ पे डायरेक्ट सामने आ जाएगा ना, तो 7 ले लो सामने, 7 डायरेक्ट सामने आ जाएगा। ये 1, तो ये तो सबसे छोटी संख्या हो गई, समझ रहे हो क्या नहीं? ये 8, ये हो गया बड़ा, ये 6, ये भी छोटी, ये 9। अब तुम बता दो कि जो 9 से स्टार्ट होगी वो सबसे बड़ी संख्या होगी, जो 6 से या 8 से या 7 से? इतना तो समझेगा ना तुमको कि ये 9 आ जाएगा, ये 6 8 और ये आखिरी में 5 आ गया, तो 9 से जो संख्या स्टार्ट होगी बेटा वही तो सबसे बड़ी संख्या होगी ना, समझ रहे हो क्या नहीं? हाँ सर बिल्कुल समझ रहे। तो वो सबसे बड़ी संख्या है, तो इधर देखो 9 सबसे बड़ी संख्या और सेकंड मतलब ये 8, तो ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। कौन सा आंसर आएगा मेरे लाल? तो सर ये जो 8 है ये हमारा आंसर आएगा। अब 8 दिया है क्या यहाँ पे? नहीं। 6 8 7 दिया है कि नहीं? वैल्यू नहीं दी है। तो ये 8 किससे बना है? ओरिजिनल नंबर कौन सा है? 3648, तो यहाँ पे देखो 3648 दिया होगा, बिल्कुल सर 3648 ये वाला हमारा आंसर है। समझ पा रहे हो ना? अरे हाँ या ना? जल्दी बताओ। हाँ सर बिल्कुल 100% समझ पा रहे हैं सर, ठीक है। 3648 से हमारा आंसर बनेगा, सेकंड हाईएस्ट डिजिट बनेगा, ठीक है जी सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलो बताओ भाई, जल्दी बताओ क्या आएगा इसका। 46 से 50, यदि प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंकों को हटा दिया जाए, चलो बताओ तो जरा, पानी पी लेता हूं मैं तब तक। बताओ बरा इसका आंसर क्या होगा भाई? बताओ, अब तुम पे ही है सब कुछ, बताओ बेटा क्या होगा आंसर इसका? हम्म
बोलो, चलो आंसर बोलो, बोलो बेटा आंसर क्या है आपका आंसर। इसका थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दो क्या यार, थोड़ा ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है क्लास, आंखों में बहुत चुभ रहा है मुझे। आंखों में बहुत ज्यादा चुभ रहा था इसलिए कम कर दिया थोड़ा। आ जाओ। तो बोलता है, क्या बोल रहा है देखना, हाँ, इफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट, ये पहला डिजिट और थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर, हर एक नंबर का पहला और तीसरा डिजिट आर रिमूव्ड, पहला और तीसरा डिजिट निकाल दिया जाए, अच्छा, देन व्हाट इज द सम, तो क्या सम होगा, तो व्हाट इज द सम ऑफ द सेकंड हाईएस्ट एंड सेकंड लोवेस्ट नंबर ऑफ द रिजल्टेंट सीरीज। अच्छा मेरे भाई, सेकंड हाईएस्ट एंड सेकंड लोवेस्ट नंबर, ये चाहिए हमको, सेकंड हाईएस्ट, हाईएस्ट भी नहीं, सेकंड हाईएस्ट चाहिए उसको, और लोवेस्ट नंबर चाहिए ऑफ द रिजल्टेंट। द सम ऑफ द सेकंड, इसका सम करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा इसका, सेकंड हाईएस्ट का और लोवेस्ट का, तो तुरंत निकाल लेते हैं यार। इधर देखो, फर्स्ट और थर्ड निकालना है ना, ठीक है सर, ये 6 और 6, हाँ, इफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर रिमूव्ड देन व्हाट इज द सम ऑफ द सेकंड हाईएस्ट, 66 हुआ इसका, फर्स्ट और थर्ड निकाल दो, इसका 68 हुआ, फर्स्ट और थर्ड निकाल दो, तो इसका फर्स्ट और थर्ड निकालना था, इसका हुआ 91, इसका फर्स्ट और थर्ड निकाल दो, इसका 97, और इसका फर्स्ट और थर्ड निकाल दो, इसका 69। मेरी बात समझ में आ रही जी सर। निकालने के बाद बताओ, इसको हटा दिया अगर आपने फर्स्ट और थर्ड डिजिट, तो बोलता है व्हाट इज द सम ऑफ द सेकंड हाईएस्ट, सम ऑफ द सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट कौन सा होगा, सबसे हाईएस्ट कौन सा, 97 हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट क्या हो जाएगा मेरे भाई, 97, हाँ, सबसे हाईएस्ट 97 हो जाएगा, और सेकंड, सबसे हाईएस्ट 97 और सेकंड लोवेस्ट नंबर ऑफ द रिजल्टेंट, नहीं ये तो सबसे हाईएस्ट है ना, तो अगर ये सबसे हाईएस्ट है क्लास, मतलब सर 97 अगर सबसे सेकंड हाईएस्ट क्या होगी, 91 होगी, तो सर ये 91 सेकंड हाईएस्ट एंड सेकंड लोवेस्ट नंबर, तो सबसे लोवेस्ट कौन सी, 66 है, तो सेकंड लोवेस्ट कौन सी, 68 होगी, क्योंकि 69 भी ज्यादा है, तो ये सेकंड लोवेस्ट है और ये सेकंड हाईएस्ट है, तो इनका जो बोल रहा है कि एडिशन कर देंगे रिजल्टेंट सीरीज में, तो जो सम कर देंगे, तो बताओ 91 और 68 कितना हो जाएगा मेरे भाई, इधर 9, 90 और 60, 150 हो गया, 150 और 8 और 1 9, 159 हो जाएगा, ठीक है, 159, 9 और 6 15, 159 हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, हाँ सर, तो 159, ये देखो आंसर भी है, ऑप्शन में रखा भी है बेटा, ये आंसर हो जाएगा, समझे क्या नहीं, अरे बुझे का ना ही भैया, बुझे ठीक है, हाँ चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में भाई, और अच्छा हिंदी में, हिंदी 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 बेटा, हमारी मातृभाषा को ना भूलो, हाँ इधर देखो, हिंदी हिंदी, आ जाओ सर। यदि प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंक, अभी अंक क्या होता है, यही है ना 5937, ये अंक है, और संख्या कौन सी है, तो ये कंप्लीट 5937 संख्या है, मतलब 5937 संख्या है, और इसके 4 डिजिट है, फर्स्ट डिजिट 5, सेकंड 9, थर्ड डिजिट 3 और फोर्थ डिजिट 7, समझ रहे हो, इसको बोलते हैं अंक, अंक मतलब डिजिट, तो पहले और तीसरे अंक को हटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में अगर पहला और तीसरा अंक को हटा दिया जाए, तो बोल रहा है, तो परिणामी श्रृंखला की दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी और दूसरी सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या होगा, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या और दूसरी सबसे छोटी भी संख्या का योग क्या होगा बोल रहा है, तो बताए सर, हम अभी तो बताए आपके सामने यहाँ पे आंसर, ठीक है जी, ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बताओ तो जरा इसका आंसर बताओ मेरे भाई, जल्दी जल्दी बताओ, चलो बोलो भाई, क्या आंसर आएगा बताना जरा, अब भी देखते हैं सर हम जरा क्या आंसर आएगा, तो चलो बताओ, बोल रहा है सर इफ सेकंड एंड थर्ड डिजिट ना आर इंटरचेंज, अच्छा, बोलता है इफ सेकंड एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज विद इन द नंबर, समझ रहे हो क्या, सेकंड और थर्ड डिजिट को अगर सेकंड और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज कर दे विद इन अ नंबर में, या देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर ऑफ द रिजल्टेंट सीरीज,
सेकेंड एंड थर्ड इंटरचेंज करना है विद इन द नंबर, देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर। तो सिंपल है, सेकेंड और थर्ड को हमको इंटरचेंज कर देंगे हम लोग। इफ द सेकेंड एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज, तो करो सेकेंड एंड थर्ड, मतलब 6 यहाँ चले जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा। सेकेंड एंड थर्ड को इंटरचेंज करा, तो अरे उससे मतलब क्या, हमको विद इन द नंबर कर रहे हैं। तो भैया सेकेंड और थर्ड अगर इंटरचेंज हो भी गए तो भी आंकड़ा जो है ना 3, 2, 5 और सामने का आंकड़ा, उसी से नंबर पता चलेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो स्मार्ट अप्रोच अपनाओ। क्यों चेंज करते बैठूंगा मैं सेकेंड और थर्ड नंबर, सेकेंड और थर्ड डिजिट सभी नंबर का। तो इफ सेकेंड एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज विद इन द नंबर, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर ऑफ द रिजल्टेंट सीरीज। तो हाईएस्ट नंबर कौन होगा, 5, 1, 3, 2, 5, 5 और 9 है, तो ये होगा सबसे हाईएस्ट। तो भैया 5, 9, 3, 7 और हाईएस्ट नंबर एंड लोवेस्ट नंबर ऑफ द रिजल्टेंट सीरीज, तो लोवेस्ट क्या होगा। तो सिंपल है, अरे 5, 9, 3, 7 इसी को चेंज कर लो। 5 यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 9 चले जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। इससे क्या घटा देना है, सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा है, ये 1 वाला सबसे लोवेस्ट है। तो इसका क्या बनेगा 1, 1 यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 6 चले जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 1766 बनेगा मेरे भाई। ठीक है, तो 1766, मतलब यहाँ पे आपको घटाना पड़ेगा 1766 घटा देंगे आप। ठीक है, तो घटा पाओगे क्या, हाँ सर अब भी लो, घटा पाओगे, बताओ बरा। 7 में से 6 गया 1 रहा, 9 में से 6 गया 3, 13 में से 7 गया 6 और यहाँ पे 13 था, 13 ले लिए थे तो यहाँ 4 बचेगा क्योंकि इधर से 1 चला गया था ना। तो 4 में से 1 गया 3, तो 3631 भैया, 3631। ओ भाई साहब, ऐसा तो दिया ही नहीं यहाँ, 3631। तो क्या करना है इसका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर। If the second and third digit are interchanged within the numbers, then what is the difference between? तो डिफरेंस तो सही कर रहा हूं ना मैं, बात तो सही है। 5600, अरे यार गलती हो गई सर। क्यों, अरे ये 5397 बना। ठीक है, ये नंबर चेंज करने के बाद भाई इसको तो कम से कम चेंज करना पड़ेगा। और ये इधर देखो, ये जो है 1766, हाँ सर ये भी नंबर तो आपने चेंज कर लिया है। डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर, हाँ हाईएस्ट 5300, इसको चेंज करो जरा भाई, ये बड़ा नंबर बनने वाला है। इधर देखो इधर देखो, इधर समझो एक बार, ये चेंज करने के बाद मेरे को लग रहा है ये नंबर बड़ा बनेगा, ये नंबर नहीं, ये 5937 था ना पहले, इसको जब आपने चेंज किया तो 5, इधर देखो, हाँ ऐसा हो रहा है 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 7, तो 5397 बन रहा है चेंज होने के बाद। तो ये कितना हो रहा है चेंज होने के बाद, 5, 8 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, अरे 5869, ये नंबर बड़ा है भाई। तो अगर ये नंबर बड़ा है तो ये मत करो, ये मत करो भाई, ये आएगा देखो 5869। ठीक है, और जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा रहेगा, ये तो यही रहेगा ना क्योंकि इसके सामने में 1 है। देखो यहां भी 5 था, यहां भी 5 था, है ना, तो ये बड़ा बना क्योंकि चेंज होने के बाद ये बड़ा दिख रहा है हमको। और चेंज होने के बाद का मतलब चेंज होने के बाद जो ऑपरेशन करने के बाद में, जो परफॉर्म करने के बाद में नंबर आएगा वही नंबर लेना है, 5869 और ये 166 करो, माइनस करो इसको। अब लो भाई, अब गलती नहीं हो सकती भैया। हाँ 9 में से 6 गया 3 और 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 5 में से 1 गया 4, 4103, 4103, 4103 दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है क्या। हाँ ठीक है सर, ये लो ना, अरे हाँ या ना, ये आंसर समझ पा रहे हो, अरे हाँ या ना, चलो बेटा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन लोगों का भी आंसर आएगा अभी तुम लोग जब करोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाँ यहाँ पे देख लेना क्योंकि देखो ये 8 सामने जा रहा है तो 5869 हो जाएगा, और ये देखो ये 9 इधर चल जाएगा, 3 जा रहा है ना, इसलिए ये छोटा हो जा रहा है, वो बड़ा हो जा रहा है, सबसे बड़ा ये हो जा रहा है। ठीक है, ये सेकंड हो जाएगा, सेकंड हाईएस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक, चलो आ जाओ, बोलता है ना कहीं कहीं सेकंड हाईएस्ट करके, यहाँ हाईएस्ट दे दिया था। चलो आ जाओ 50, चलो सेंचुरी पूरी करो तो जरा जल्दी जल्दी। हाँ चलो मेरे भाई सेंचुरी पूरी करना जरा।
क्या बोलता है देखो, व्हाट विल बी द नंबर ऑब्टेन, क्या बोला उसने, व्हाट विल बी द नंबर ऑब्टेन, हाँ देखो, हाँ, व्हाट विल बी द नंबर ऑब्टेन इफ द लोवेस्ट नंबर इन द सीरीज, क्या इन द सीरीज, हाँ, लोवेस्ट नंबर इन द सीरीज, number obtained the lowest number in the series is added with the second highest number in the series. नंबर obtained the lowest number, तो lowest number कौन सा, सिंपल से बताओ मुझे, यही नंबर सबसे लोवेस्ट है ना, ये 1 6 और 7 और 6 ये सबसे लोवेस्ट नंबर है। इस नंबर को बोलता है what will be the number obtained of the lowest number in the series is added within with the second highest number in the series। अब बोलो, अब सेकेंड हाईएस्ट नंबर, तो भाई ये सेकंड हाईएस्ट रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है अपने को, फर्स्ट डिजिट, थर्ड डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट ऐसा चेंज करने बोला नहीं, तो बोलता है सेकंड हाईएस्ट, द सेकंड हाईएस्ट नंबर इन द सीरीज, तो ये है सेकंड हाईएस्ट नंबर, वो सबसे हाईएस्ट, ये सेकंड हाईएस्ट नंबर, तो 5 6 5 6 8 9 मेरे भाई, ठीक है। बस इसको क्या करना है, नंबर ऑब्टेन्ड, व्हाट विल द नंबर ऑब्टेन्ड ऑफ द लोएस्ट नंबर इन द सीरीज, ऐड करना है दादा, ऐड, तो क्या मिलेगा बोलता है, तो बताओ 1676 और 5600, तो कैसे ऐड कर दोगे भाई, जल्दी बताओ क्या आएगा इसका आंसर। सर बड़ा आसान है सर, 9 और 6 15 है सर, 5 हाथ की आई 1, 8 और 8 से 16, हाथ की आई 1, 6 और 6 12 और 1 13 सर, और 5 और 1 6, 6 और 1 7 सर, 7365 है क्या मेरे भाई कहीं, हाँ जी, कहाँ दिख रहा है भाई, ये देखो ना सर, दिखा क्या भाई, 7365, ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि ना सब चीज, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भाई, चलो बताओ तो जरा, अच्छा नहीं दिख रहा क्वेश्चन, मैं इधर हो जाता दादा, इफ अल्फाबेट ऑफ द गिवन वर्ड्स, करो तो जरा, इफ अल्फाबेट ऑफ द गिवन द वर्ड्स, अच्छा अल्फाबेट लग गया क्या, ओहो हो, अल्फाबेट सीरीज लग गई भाई अभी, ठीक है, 50 नंबर सीक्वेंस के हो गए, 50 इसके हो जाएंगे, 50 आपको अल्फा न्यूमेरिक के करा देंगे, 50 आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड के करा देंगे, फिर से वही सीरीज रखेंगे, फिर 50 नंबर सीक्वेंस, ऐसे करके 100 क्वेश्चन हर इसके हो जाएंगे, ठीक है, हर टाइप के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अल्फाबेट लग गया, बताओ इफ अल्फाबेट ऑफ द गिवन वर्ड, गिवन वर्ड, ये देखो इसको वर्ड बोलना, इसको डॉग, ये वर्ड है और ये हमारा अल्फाबेट है, ठीक है मेरे भाई, जी सर। इफ अल्फाबेट ऑफ द गिवन वर्ड आर अरेंज अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर एंड, अच्छा इफ अल्फाबेट ऑफ द गिवन वर्ड, अल्फाबेट ही पहले अरेंज हो गया, आर अरेंज अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर एंड देन वर्ड आर अरेंज इन द ऑर्डर एज दे वुड अपीयर इन डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, पहले आप अल्फाबेट को पहले आप वर्ड के अंदर में अल्फाबेट को अरेंज कर दीजिए अकॉर्डिंग डिक्शनरी ऑर्डर, फिर जो वर्ड आएंगे उसको अरेंज कर दो डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब डिक्शनरी के हिसाब से वर्ड को भी अरेंज कर दो। फिर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल बी एट लास्ट पोजिशन, तो लास्ट पोजिशन मतलब राइट में कौन सा वर्ड आएगा, ये पूछा है बेटा उसमें, ठीक है जी सर। अरे समझ रहे हो कि नहीं, हाँ, शब्द, यहां पे क्या बोल रहा है वो, शब्द, यदि दिए गए शब्दों में, यदि दिए गए शब्दों के अक्षरों में, अक्षरों मतलब अल्फाबेट ABCD सिंगल, और शब्द मतलब जो ABCD का मिलकर बनता है, मतलब जो अक्षरों का मिलकर बनता है उसको शब्द बोलेंगे बेटा आप। यदि दिए गए शब्दों के अक्षरों को शब्दकोश क्रम के अनुसार, मतलब अक्षरों को पहले जो वर्ड, जो हमारे शब्दों में जो अक्षर है उन्हीं को पहले हम उनके अंदर में व्यवस्थित कर देंगे शब्दकोश के हिसाब से, ठीक है, इंग्लिश में और भी आसान लगता है, ठीक है, किया जाए, और फिर शब्दों को, नहीं हिंदी में भी ठीक है बेटा, फिर शब्दों को बाएं से दाएं शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित किया जाए, और फिर जो शब्द बनते शब्दों को फिर तुम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दो, ठीक है, अल्फाबेटिकल और लेफ्ट टू राइट लगा दो, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंतिम स्थान पर होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन बेटा, कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ इसको अरेंज करना है। चलो आओ बरा, देखो इधर ड्यू बिग, तो सबसे पहले आप क्या करो, इनको ही करो, देखो ए सबसे सामने आ जाएगा यहाँ पे, जी सर, ये भी ए सबसे सामने आ जाएगा, AF आ जाएगा यहाँ पे क्या आएगा, AR आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, AR आ जाएगा, डॉग आ जाएगा, देखो ये पहला नंबर,
ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ARW, AF, भाई ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर आएगा। ठीक है जी सर, हाँ समझ रहे हो कि नहीं? ये पहला नंबर आ जाएगा, AFN, ARW ये दूसरा नंबर आ जाएगा। ठीक है सर। डॉग ये फिर ये ए से हुआ, ए से ये तीसरा नंबर पे आ जाएगा, बिग डॉग आ जाएगा। डॉग और डी में देखो, डी के बाद में ओ देखो तो DO और DE, भाई ये आ जाएगा चौथे नंबर पे और ये आ जाएगा मेरे भाई पांचवें नंबर पे। मेरी बात समझ गई कि हाँ सर? मतलब आपस में अरेंज हो गए, मतलब ये अल्फाबेट अरेंज कर दिया हमने इसका। कैसे? डॉग का क्या आएगा सर ऐसा कर तो रहे हो आप। चलो डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, पर सर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, अच्छे समझ में नहीं आएगा नहीं तो हमको। इधर देखो, इफ अल्फाबेट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, जो वर्ड्स के अंदर में जो अल्फाबेट है, आर अरेंज अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर, तो अरेंज कर दिया ना मैंने। ये ए पहले सामने आएगा, ए या बाद में आएगा, सेकंड नंबर है। फिर तीसरा नंबर में बी यहां पे रहेगा, बी रहेगा। फिर ये डी में डी सामने आएगा, फिर फिर बी हो गया। भाई साहब ऐसा नहीं करना था ना दादा, वो मैं समझ चुका हूं कि आप सर क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हो। रुको जरा, ऐसा मत करो, तो ऐसा करो, इधर देखो, यहाँ पे ARW, यहाँ पे AFN, यहाँ पे क्या होगा DEW, जैसे का वैसा रहेगा। BGI रहेगा, और यहाँ पे DGO रहेगा मेरे भाई, समझ रहे हो? हाँ सर, ARW, हाँ BGI, ठीक है सर। अब बोलता है ये जो अल्फाबेट आपने वर्ड के अंदर में अरेंज कर दिया, अब ये जो वर्ड आ गया DGO, AFN, ARW, ये वर्ड बन गया। अब BGI ये वर्ड बन गया, इनको आप डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करो। किधर से? वुड अपीयर, ये देखो, फिर देन वर्ड्स आर अरेंज इन द ऑर्डर एज दे वुड अपीयर इन अ डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अरेंज कर दो वर्ड को, जो ये आपके ये आ गया ना DGO, AFN, इसको आप डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल बी एट लास्ट पोजीशन, तो बताओ फिर। ये लो, अब इसको अरेंज करो डायरेक्ट। ए है ना यहाँ पे, सर सही तो कर रहे थे आप, क्या गलत था? ए को सामने ले लेते। अरे बहुत सिंपल है रे, कुछ नहीं, इतना भी नहीं किए ना। इसको डी तो अपने सामने आना ही है ना, उसके हिसाब से फिर आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना पड़ेगा इन वर्डों को भी। तो ए तो सामने जाएगा ही, सबसे लास्ट में देखो ए सामने जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं, अपने को लास्ट का निकाल। ये दोनों यहाँ पे आ गए, उसके बाद डी भी यहाँ पे आ जाएगा कहीं, फिर ये डी यहाँ पे आ जाएगा, फिर दो ए, ये बी, ये डी, ये डी, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा DGO। अब ये DGO अगर लेते या DEW लोगे, तो सर यहाँ पे पहले DEW आएगा। क्यों? क्योंकि डी यहाँ पे भी देखो DG है, तो डी और डी में फर्क नहीं कर पाओगे, तो सेकंड वाला अल्फाबेट कौन सा? ई, और जी में फर्क करो, कौन पहले आता है डिक्शनरी ऑर्डर में? ई पहले आता है सर। इसका मतलब DEW आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका DGO, समझ गए? और ये ए यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उतना करने की जरूरत नहीं बेटा, बिल्कुल माइंड से करना, फिर भी समझने के लिए करके दिखाना जरूरी है। ये देखो, ये ए है ना, ये AFN सामने आएगा, पर इसका मतलब ही नहीं है ना, अपने को सामने का वर्ड थोड़ी पूछा, अपने को लास्ट में वर्ड कौन सा जाएगा ये पूछा, तो डायरेक्ट लास्ट में जो इसका अल्फाबेट बड़ा होगा वही तो लास्ट में जाएगा ना, तो ये डायरेक्ट आंसर बता देना। पर फिर भी AFN, यहाँ पे ARW, यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे BGI, यहाँ पे आ जाएगा DEW, और यहाँ पे DGO। समझ गया? ये हो गया हमारा अल्फाबेटिकली वर्ड भी अरेंज मेरे भाई। ठीक है, ये अल्फाबेटिकल वर्ड भी अरेंज हो गया। अब बता दो कि लास्ट में कौन सा वर्ड आ रहा है, तो DGO आ रहा है। अब ये DGO तो यहाँ पे है क्या? DGO नहीं, यहाँ तो ओरिजिनल वर्ड देती है। DGO किससे बना है? तो सर डॉग से बना है। डॉग बोले तो कौन भैया? डॉग बोले तो सी ऑप्शन। मजा आया कि नहीं? पेपर में माइंड जगह, देखो ये बेसिक से ही बताना था, करके भी दिखाना था। पेपर में जगह में माइंड रखकर ए ये कर दिया, ये बी डी कर दिया, इसका मतलब हमने ये इसको जगह में अरेंज कर दिया, पर उससे भी कोई मतलब नहीं। देखो अगर ए सामने जाना है, ए सामने जाना है, यहाँ पे डी सामने, यहाँ पे बी सामने है, ठीक है। अब यहाँ पे भी डी सामने है, मतलब हमको सिर्फ ये जो है ये वाला इसको अरेंज करना था कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसा आया करके।
सिंपल है, उसको लिखने की भी जरूरत नहीं थी। ए तो सामने चलेगा, बी उसके बाद आ जाएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा, डी जी ओ यहाँ पे आ जाएगा। ये समझा? समझा ना? जी सर, बहुत बढ़िया। चलो आज तो डॉग इसका आंसर रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भाई, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। चलो आपकी बारी है अभी, बताओ। बताओ सर, बताओ बताओ। हाँ बिल्कुल सर, अब भी बता रहे हैं हम। चलो बताना जरा फटाफट, क्या बोल रहा है वो? द न्यू वर्ड फॉर्म आफ्टर परफॉर्मिंग द मेंशन ऑपरेशन मे और मे नॉट नेसेसरली बी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। ओके भैया, तो इंग्लिश मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे या नहीं बनेंगे कोई पक्का नहीं है बोल रहा है। चलो। हम्म। हाँ चलो। यदि प्रत्येक शब्द के पहले और अंतिम अक्षर के स्थान पर इफ द पोजिशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट अल्फाबेट। हम्म। चलो भाई बताओ। लो सर, अब भी बताते हैं आंसर। देखो भाई, इफ द न्यू वर्ड फॉर्म आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मे और मे नॉट नेसेसरली भी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बनेंगे या नहीं बनेंगे हमको नहीं पता, ठीक है। चलो बन भी सकते नहीं भी बन सकते, ऐसा बोला है उसने। हाँ जी सर। चलो आ जाओ भाई, ठीक है। अब बोलता है इफ द पोजिशन ऑफ फर्स्ट फर्स्ट एंड लास्ट अल्फाबेट। अच्छा जी, फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट ऑफ ईच वर्ड आर इंटरचेंज। ठीक है मेरे भाई, कर दूंगा इंटरचेंज। तो हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड आर फॉर्म्ड, तो मीनिंगफुल वर्ड कितने बनेंगे, सिंपल सी बात है। इधर देखो, यही यही करूं क्या? चलो करते हैं ना, यही की यही करते हैं, समझ में आ जाएगा। गॉड, जी ओ डी, तो भैया ये तो बन गया, इसको तो कोई ठुकरा नहीं सकता, ठीक है। गॉड तो बन गया भाई। उसके बाद फैन, तो सर एन ए एफ, नैफ, ये नहीं बना लगता है। वॉर, डब्ल्यू ए आर, यस ये भी बन गया भाई, दो हो गए, गॉड और वॉर। जिब, जी आई बी, ये भी बन गया, ये भी रहता है। वेड, वेड भी बन गया, वेडिंग, वेट्स, एस लगा रहता है क्या? ठीक है, वेड भी बन जाएगा बेटा, डब्ल्यू यहां आ जाएगा, ई यहां, डी यहां, वेड। देखना पड़ा वेड क्या आएगा, सर्च करके देखो। अगर वेड का मीनिंगफुल देखो, जनरल आम भाषा में अगर वेड का मीनिंग आ जाता है तो सही है, पर वेड का मीनिंग आता है, जिब का भी मीनिंग आता है, जी आई बी, जिब भी एक वर्ड है, ठीक है। उसके बाद वॉर तो एक है, नैप नहीं है, नैप नहीं है, गॉड है, ठीक है। तो इसके चार बनेंगे यार, चार, एक ये, दो ये, तीन और चार। अब जिप का मतलब क्या होता है, सर्च करो, सर्च करो पटाक्षरी, मैं दिखाऊं सर्च करके, ये लो, इसका जिब ना, अभी देखो इधर जिब को मैं सर्च करके दिखाता हूँ। जिब डालना है यहाँ पे, जिब का मीनिंग देखते हैं, जिब का मीनिंग। अरे नहीं आ रहा क्या छोरे, चल ठीक है, जिब का मीनिंग नहीं आ रहा क्या, इधर देखते हैं, इसको टाइप करता हूं मैं। हाँ? जिब का मीनिंग निकाल रहा हूं, जी आई बी, जिब मीनिंग, जिब मीनिंग, चलो भैया, एम ई ए एन आई एन जी, जिब मीनिंग, ये लो, आया क्या कुछ डिक्शनरी ऑर्डर में? ये देखो जिब का मीनिंग, वुड और मेटल बोल्ट, वेज और पिन होल्डिंग पार्ट ऑफ अ मशीन और स्ट्रक्चर इन प्लेस यूजुअली एडजस्टेड बाय अ स्क्रू और की। अरे जिब मतलब कैसा, कुछ चीज को ऐसा पकड़ने वाला, जो ऐसा होल्ड करके पकड़ के रखता है ना, उसको बोल रहे जिब, ठीक है। तो जिब का मीनिंग ये आएगा, इसका मतलब जिब भी है। और कौन सा वर्ड है जरा बताना, अब भी लिखा था हमने, और कौन सा वर्ड है बेटा? जीभ हो गया, वेड, वेड का देख लेते हैं, वेड, डब्ल्यू ई डी, हाँ वेड, डब्ल्यू ई डी, वेड मीनिंग,
तो आया क्या डिक्शनरी ऑर्डर में? आ गया ना सर। वेड मतलब क्या होता है? वेडनेसडे बुधवार दिखा रहा है वो, वेड नहीं आया। चलो, WED ना, वेड। डिक्शनरी और डेफिनेशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, वेड। ये तो वेडनेसडे बुधवार का एब्रीवेशन दिखा रहा है। वेड डेफिनेशन एंड मीनिंग। वेड, वेड इज वेडिंग, ऑल्सो वेड टू टेक वाइफ और हस्बैंड फ्रॉम फॉर्मल सेरेमनी। हाँ भाई, ये भी एक मीनिंगफुल वर्ड है मेरे भाई, समझ रहे हो कि नहीं? अरे मीनिंगफुल वर्ड है वेड। वेड मतलब देखना, टू टेक फॉर अ वाइफ और हस्बैंड बाय अ फॉर्मल सेरेमनी है ना, हस्बैंड वाइफ की सेरेमनी है, समझता नहीं है? चलो। चलो मेरे भाई, समझ गए सब लोग? हाँ सर, बढ़िया से। तो इसको आप रख देते हैं हम लोग यहाँ पे, और हम करते हैं आंसर। तो 4 वर्ड हमारे देखिए उसमें डिक्शनरी ऑर्डर में, ठीक है जी सर। तो क्या करोगे इसको, इसका आंसर क्या आएगा? अरे समझ रहे हो कि नहीं? तो इसका आंसर आएगा 4। मजा आया? वेड, हस्बैंड एंड वाइफ फॉर्मल सेरेमनी, ठीक है। हाँ सर, कॉम्पिटिटिव का एग्जाम दे रहे हैं, दे रहे हैं। हाँ तो भाई फिर एक आएगा ना तुम्हारा समय, वेड वाला, ठीक है, मतलब वेडिंग वाला समय आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। हाँ भैया जी, तो इसका 4 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ दादा। क्या बोल रहा है? देखो बेटा, आम जो आम बोली चाली रीति में जो शब्द होते हैं ना, वो शब्द ही तुम्हारे मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं। एकदम फॉरेन से लेकर आ गया वो शब्द नहीं, इंडियन डिक्शनरी में जो है वो शब्द मतलब मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, ठीक है। हाँ, एकदम फॉरेन वाला नहीं चाहिए हमको, एकदम फॉरेन का वर्ड है सर, फॉरेन में उसको ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं ना रे बाबा। इंडियन में वो आम चाल बोली चाली में जो वर्ड यूज किया जाता है इंग्लिश में, वही मीनिंगफुल चाहिए मुझे, ठीक है। हाँ, जीभ मतलब तो वो पकड़ने वाला था, वो देख लिया हमने, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्या बोल रहा है देखना जरा इसको। इफ द न्यू वर्ड, ये तो हाँ 53 का, इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट अल्फाबेट ऑफ ईच वर्ड आर इंटरचेंज एंड अरेंज फ्रॉम डिक्शनरी ऑर्डर। चलो भैया, पहले और थर्ड अल्फाबेट को इंटरचेंज बोल रहा है कि इंटरचेंज कर दे तो आर अरेंज फ्रॉम डिक्शनरी वर्ड, ठीक है। देन विच वर्ड कम्स लास्ट? ओ हो, इधर देखो, ये द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट अल्फाबेट ऑफ ईच वर्ड, तो करो फर्स्ट एंड लास्ट अल्फाबेट ऑफ ईच वर्ड इंटरचेंज कर दो, एंड अरेंज फ्रॉम डिक्शनरी ऑर्डर, देन विच वर्ड कम्स लास्ट। भाई करना मत पूरा चीज, इसको पूरा मत करो। इधर देखो, ये W सामने आ जाएगा, तो W तो लास्ट में जाने वाला है ना, यहाँ W आ जाएगा सबसे पहले, यहाँ G आ जाएगा, यहाँ W आ जाएगा, यहाँ N आ जाएगा, यहाँ कौन आएगा? G आ जाएगा। तो मेरे भाई कौन है, आपने को कौन सा निकालना है? कम्स फ्रॉम डिक्शनरी ऑर्डर, देन विच वर्ड कम्स लास्ट, लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा? G। देखो इधर, जब W और W है तो G तो आ ही नहीं सकता, GN भी नहीं आ सकता, मतलब ये G सबसे पहले आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। हमको अभी कोई मतलब नहीं है इसको कि कौन आएगा पहले, ये करने, तो G तो पहले ही आएगा और N भी पहले आ जाएगा। अब ये W या ये W लास्ट में जाएगा, तो देखो इधर WAR, ये वार हो गया, तो WA आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा? WE आ जाएगा भाई, तो WA पहले आएगा, इसका मतलब WA, यहाँ N आ गया, यहाँ N आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा WAR, ये आ जाएगा, और ये जो है WE और D मेरे भाई, वेड, ये वाला लास्ट में जाएगा, समझ गए? इसका मतलब वेड, वेड हमारा आंसर बनेगा। और वेड किस वेड यहाँ पे थोड़ी दिया है, तो वेड नहीं दिया, तो ये वेड बना किससे? तो वेड बना है सर इससे, DEW से। DEW बोले तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर, समझ गए क्या? अरे हाँ या ना? ठीक है जी सर। ये देखो यार, ये G सामने जाएगा, ये G सामने जाएगा, और G तो इधर पहले में लग जाएंगे, ये N सामने जाएगा, ये पहले में लग जाएंगे, और DE, ये W सामने जाएगा, W और E, जैसे W और E, और यहाँ पे क्या आएगा? W और A, तो ये W और A पहले आ जाएगा, और W और E वाला यहाँ लास्ट में आ जाएगा। तो उसने वही तो पूछा था कि यदि प्रत्येक शब्द के, देखो इधर,
यदि प्रत्येक शब्द के पहले और अंतिम अक्षर के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए और शब्दकोश क्रम से व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द अंतिम आएगा? पहले और थर्ड वाला अल्फाबेट को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, थर्ड वाला पहले नंबर पर आ जाएगा, पहले वाला थर्ड में पहुंच जाएगा। फिर ऐसा करने के बाद में जो वर्ड है उसको डिक्शनरी ऑर्डर में लगा देंगे, तो लास्ट में सबसे लास्ट में कौन आएगा? तो अंतिम में कौन आएगा? तो अंतिम में यही आएगा, वेड वाला अंतिम में आ जाएगा भाई। तो वेड किससे बना है? DEW से, ड्यू से बना है। समझ में आया? पक्का? अरे हाँ ना? तो ये लो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब करो तुम लोग, बताओ। If the first alphabet of each word are exchanged by its next alphabet, ओके बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बताओ जरा जल्दी करो इसको। बताओ, इधर देखो। If the first alphabet of each word are exchanged by its next alphabet, अब हमेशा याद रखना बेटा, नेक्स्ट का मतलब होता है इधर वाला, राइट वाला। नेक्स्ट का मतलब क्या होता है? राइट। और प्रीवियस का मतलब क्या होता है बेटा? प्रीवियस का मतलब होता है लेफ्ट। मान लो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के नेक्स्ट में मतलब राइट वाला वर्ड कौन सा है, और इस ऑब्जेक्ट के प्रीवियस मतलब लेफ्ट में कौन सा वर्ड है। यानी कि यहाँ पे कोई अल्फाबेट रह सकता है, जैसे कि उसने बोला बी के नेक्स्ट में कौन सा है, तो सी है। बी के पहले में कौन है, तो ए है मेरे भाई। समझ रहे हो क्या नहीं? और एक बात यहाँ पे हमेशा याद रखना, अगर ए से जेड तक है तो जेड के आखिरी में ए ही आता है, तो उसके लिए उसने स्पेसिफिक किया होगा कि जेड के बाद आपको ए लेना है करके, और ए के बाद ए के पहले जेड आता है, ये स्पेसिफिक किया होगा तभी लेना बेटा, वहां पे मन से नहीं करना, ठीक है जी। आ जाओ, ये दिया रहता है ना, ये मतलब कुछ ना कुछ इसके लिए बोला रहता है कि ऐसा ले लो, लूप में ले लो, अल्फाबेट को लूप में ले लो, ऐसा कुछ बोला होगा। आओ मेरे भाई, इफ द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ ईच वर्ड आर एक्सचेंज बाय इट्स नेक्स्ट अल्फाबेट, तो डी का बताओ, डी का बताओ नेक्स्ट अल्फाबेट। तो डी का क्या आएगा दादा? सर डी का आएगा ना यहाँ पे ई, क्या ABCDE आएगा, ठीक है हाँ। तो बाय नेक्स्ट अल्फाबेट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ ईच वर्ड आर एक्सचेंज बाय इट्स नेक्स्ट अल्फाबेटिकल अल्फाबेट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड आर फॉर्म। बस इतना ही, तो इसको लिखने की क्या जरूरत है, यहीं पे बनाते हैं ना। देखो इधर EEW नहीं बना, ये बी को एक नेक्स्ट अल्फाबेट से चेंज करो। नेक्स्ट मतलब राइट वाला, बी के सामने में कौन आता? बी के राइट में कौन आता? सामने मतलब बी के राइट में कौन आता भाई? नेक्स्ट। नेक्स्ट मतलब राइट वाला, हाँ तो बी के राइट में सी आएगा, सिग नहीं बना। आर एस सॉ, यस SAW ये बन गया भाई, ठीक है हाँ जी। इसके बाद फैन EFG, गन, गेन नहीं भाई। डॉग ABCDEOG, योग, गेन GAN नहीं। सौ 100% सही है, ये मीनिंगफुल वर्ड है हमारा 100। इसमें BC सिग, सिग नहीं यार, सिग होगा क्या? डबल ये तो हो नहीं सकता, सिग होगा क्या? देखते सिग, SIG गैन, सिग और GAN, ठीक है ये देख लेते हैं हम, पर नहीं बनेगा ना। सिग, सिग का मतलब क्या होगा अभी देखते हैं, सिग का मतलब क्या होगा आप ही बताओ। मुझे तो नहीं लगता कि मीनिंगफुल बनेगा सिग करके। CIG भाई सिगारेट का है वो, सिगारेट का सिग है वो, वैसा नहीं, मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए, ठीक है। वो सिगारेट का शॉर्ट फॉर्म दे दिया सिग करके, वो वर्ड थोड़ी है, ठीक है जी सर। ओ जी और GAN का देखते हैं जरा, GAN हाँ देखना नहीं, आप पेपर में ऐसा देखने थोड़ी बैठ जाओगे। पास्ट टेंस ऑफ जीन, जीन ज्ञान नहीं, ये पास्ट टेंस ज्ञान मेरियम वेबस्टर स्टिल शेयर MLA। अरे भाई जैन जो है जियोग्राफिकल नेम है, नहीं बना वो भी।
जैन जो है वो जियोग्राफिकल नेम है किसी का, नहीं बना भाई। ये मैं ऐसा प्रैक्टिकल करके क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि ऐसा ही होता है। पर अगर आपको मीनिंग नहीं मालूम तो मीनिंग ढूंढना पड़ता है। पर आप पेपर में बैठे रहेंगे तो सर, तो जो आपको सुना सुनाया वर्ड लगता है ना बेटा, उसको बनाना कि ये मीनिंगफुल बन रहा है करके, एकदम एकदम हाई फाई वर्ड आ गया एकदम मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी का, तो वहां पे तुम तो कुछ भी मत करना, उसको छोड़ देना। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि जो तुमको वर्ड मालूम है उसी के बारे में तो तुम सर्च कर पाओ, मतलब बता पाओगे कि इसका कोई मीनिंगफुल वर्ड है सर करके। अरे हाँ या ना। इसलिए तो मैं बोलचाल की भाषा में जो वर्ड इंडियन लोग यूज करते हैं उसकी बात कर, या जो हम लोग ये वर्ब्स याद करते हैं ना, उसमें से कोई आ गया, या डेली यूजेस के जग है, मग है, टीवी है, कंप्यूटर है, वो आ गया तो बात, वो डेली यूज के वर्ड है तो उसको बोलेंगे कि मीनिंगफुल वर्ड है करके। समझ रहे हो? ये जैन किसी का ये है, क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल नेम है। वो उधर और क्या आ गया था पहले अपना, जीब आया, सिगरेट का सिग आ गया था, सिग ये शॉर्ट फॉर्म है ये लोग है क्या? नहीं। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ जी, चलो आ जाओ मेरे भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, अरे हाँ या ना। चलो, तो एक ही बना 100 ना, 100, एक ही बना भैया 100। ठीक है, अरे हाँ या ना, एक ही बना भैया GAN। एक बार तसल्ली कर लेता हूँ, और क्योंकि आंसर गलत नहीं जाना चाहिए। हाँ जान, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि भाई आम चाल की बोल बोल में समझ गए, जैन। ए भाई मीनिंगा, एडवर्सिव नेटवर्क, देखो जैन मतलब ये किसी का फुल फॉर्म बता रहा है, समझ गए? ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। व्हाट इज द जनरेटिव लर्निंग मशीन मॉडल विच टू, नो नो भाई, नहीं चाहिए दादा तुम्हारा लर्निंग मशीन, नहीं चाहिए हमको। तो कॉमन वर्ड चाहिए जो आम बोलचाली में चलता है इंडियन में, उसको ही हम जग, मग, कप, डोर, दरवाजा, वॉल, बिल्डिंग, फैन, इसी को बोलते हैं हम कि ये कंप्यूटर मीनिंगफुल वर्ड है करके। समझ में आया? पक्का क्लियर हुआ आपको ये प्रैक्टिकल? अरे हाँ या ना? हाँ ठीक है। अब पेपर में जब जाओगे तो पेपर में मिलते जुलते वर्ड भैया, जो कॉमन वर्ड है वही देगा। अगर उसने कुछ एक्स्ट्रा भी दिया तो फिर तुमको तुम्हारी वर्ड की डिक्शनरी पावर अच्छी होनी चाहिए। समझ रहे हो? ये तो मैं प्रूफ करने के लिए बता दे रहा हूं कि नहीं है करके ये। ठीक है, ये किसी का शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म से क्या लेना देना, उसका मीनिंग होना चाहिए भैया जनरल आम भाषा में। या कोई वो हमारा एक ये होना चाहिए, जग ना, जैसे जग कंप्यूटर है, मग है, वॉल है ना, ऐसा टीवी है, कंप्यूटर, ऐसा भाई। चलो आ जाओ, समझे कि नहीं समझे, बोलो पक्का? अरे हाँ या ना? तो सर यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ओनली वन ना, सिर्फ 100 होगा, SAW, 100 मतलब देखना। ठीक है जी सर, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलो एक आपके लिए, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, करके दिखाओ जल्दी से। इफ द पोजिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड अल्फाबेट ऑफ द ईच वर्ड, पहला और दूसरा अल्फाबेट को, फर्स्ट एंड सेकेंड अल्फाबेट ऑफ ईच वर्ड, हाँ जी, each word are interchange which comes third in the order of dictionary। अगर पहला और सेकंड अल्फाबेट को हम हर एक वर्ड में चेंज करते हैं, पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, विच कम्स थर्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी, तो कौन सा शब्द थर्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी, बताइए। ये लो ना सर जल्दी से, पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड अल्फाबेट ऑफ ईच वर्ड इंटरचेंज विच कम्स थर्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी। तो भैया इधर देखो, फर्स्ट और सेकंड ना, हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, EDW, चेंज नहीं करके देखना है, ऐसे ही बताओ मुझे, विच कम्स थर्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी, विच कम्स थर्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी। ई, ये ई सामने जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा ओ मेरे भाई। तो इधर देखो, ये जो ए वाले ए है ना, ये तो दोनों सामने ही आएंगे, मान लो ए आ जाएगा यहाँ पे, ए आ जाएगा, ए वाला वर्ड यहाँ पे आ जाएगा, ए वाला वर्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो पहले डिक्शनरी ऑर्डर में पहले लगेंगे, कम्स थर्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी। तो थर्ड कौन सा है, ए के बाद आता कौन है,
आई तो थोड़ी आता है, ओ थोड़ी आता है, ईच आता है, तो ये EDW लगेगा। यहाँ पे कौन आ जाएगा, EDW आ जाएगा। और ये EDW बना किससे बेटा, EDW बना किससे बताओ, EDW बना है सर ड्यू से, DEW से बना है। मतलब हमारा लेफ्ट साइड से थर्ड वर्ड कौन सा होगा, ड्यू हो जाएगा। ड्यू बोले तो ये वाला ऑप्शन। अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ, ये आंसर आ जाएगा। समझ गए पक्का। चलिए नेक्स्ट एक और वर्ड कर लेते हैं, 66। अब ये आप लोग होमवर्क रखो, होमवर्क रखोगे पक्का, ये बता दो। चलो इसको 70 कंप्लीट करते हैं, 66 बताओ। इफ वर्ड आर अरेंज, इफ वर्ड आर अरेंज, चलो जल्दी से बताओ। इफ वर्ड आर अरेंज अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्ड को अगर अल्फाबेटिकल सीरीज में लगाया जाए तो बोल रहा है सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वर्ड को अल्फाबेटिकल सीरीज में लगाया लेफ्ट टू राइट। विच वर्ड इज द फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट हैंड से फोर्थ में वर्ड कौन सा रहेगा, राइट हैंड से। देखो स्पेसिफिक किया है यहाँ पे, स्टार्टिंग से मैं बताते आ रहा था कि अगर कुछ नहीं दिया है कि डिक्शनरी ऑर्डर में किधर से लगाना है तो लेफ्ट से लगाते हैं। पर मान लो अगर स्पेसिफिक बोल रहा है कि वर्ड को अरेंज करना है डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करते हैं, विच वर्ड इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से चौथा नंबर पे कौन सा, उसने पूछा क्या, लेफ्ट हैंड से नहीं पूछा, राइट हैंड से चौथे नंबर पे। अगर उसने ऐसा पूछा होता कि फोर्थ नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा, तो हम लेफ्ट से ही पकड़ते हैं, क्योंकि वहां स्पेसिफिक नहीं दिया लेफ्ट से लेना है कि राइट से लेना, तो स्टैंडर्ड है लेफ्ट से ही लेते हैं हम लोग। बुक में देखो, हम नोटबुक में लिखते हैं तो लेफ्ट से लिखते हैं ना, इसलिए। अब ये इसलिए नहीं, हम हमेशा लेफ्ट को ही कैरी करते हैं, क्योंकि हमारा लेफ्ट तरफ से हम लिखना शुरू करते हैं करके। ये जो है अब ये स्पेसिफिक बोल रहा है राइट साइड से चौथा कौन सा होगा, तो अब भी बता देता हूं सर मैं, ठीक है आ जाओ। इफ द वर्ड अरेंज अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकल सीरीज फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट विच वर्ड फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, अल्फाबेटिकल सीरीज फ्रॉम, तो बताओ WKPTJ, तो सबसे पहले आ जाएगा KIJK, पहले आ जाएगा J भाई, ये हो गया, फिर आ जाएगा K भाई, फिर आ जाएगा P भाई, फिर आ जाएगा T रहेगा, और ये आ जाएगा W यहाँ पे। तो राइट साइड से चौथा बताओ, 1 2 3 4, मतलब K वाला आ जाएगा, तो KEH तो आएगा ना, KEH ही आएगा। तो KEH के लिए आंसर क्या होगा, KEH के लिए भैया यही तो आंसर बनेगा ना भाई, ठीक है। इफ वर्ड आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्ड हाँ लेफ्ट टू राइट, विच वर्ड इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, सही है सर। पहला क्या बन जाएगा हमारा, पहला बन जाएगा J, J सबसे सामने हो जाएगा, फिर K, फिर P, फिर T और फिर W, सही है, बिल्कुल सही है सर। नेक्स्ट चलो आओ, बहुत बढ़िया बोल रहा है। इफ इन ईच वर्ड द वॉवेल इज रिप्लेस बाय इट्स प्रीसीडिंग लेटर, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला लेफ्ट साइड का, वॉवेल प्रीसीडिंग लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज एंड द कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस बाय इट्स सक्सीडिंग लेटर, सक्सीडिंग मतलब राइट साइड वाला, समझ रहे हो क्या नहीं, लेटर इन इंग्लिश विच वर्ड दस फॉर्म वुड कम सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। यदि प्रत्येक शब्द में स्वर को अंग्रेजी के वर्णमाला श्रृंखला में उसके पहले, ये देखो पहले बोला ना, यहां है ना पहले, रिप्लेस प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब पहले, और इसी को बोलते लेफ्ट, लेफ्ट साइड में जो रहेगा वाले अक्षर से बदल दिया जाए, स्वर को पहले वाले अक्षर से बदल देंगे और व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में उसके अगले वाले अक्षर मतलब नेक्स्ट वाले मतलब राइट वाले अक्षर से बदल देंगे। राइट वाले अक्षर से बदल दिया तो दिया जाए तो इस प्रकार बनने वाला कौन सा शब्द बाएं छोर से दूसरा आएगा, बाएं छोर मतलब लेफ्ट से ही बोला वर्ड thus form would come second from the left hand, बाय मतलब लेफ्ट भैया है ना, हाँ जी सर। आ जाओ दादा इधर देखो, इफ इन ईच ऑफ द वर्ड द वॉवेल इज रिप्लेस बाय, मतलब वॉवेल अगर होगा तो रिप्लेस किससे करेंगे भैया, मान लो यहाँ पे मैंने वॉवेल लिया ए, तो मेरा जेड से रिप्लेस होगा, ठीक है अगर ए लिया तो। और अब हाँ तो बोल रहा है रिप्लेस प्रीसीडिंग लेटर, if in each word vowel is replaced by its preceding letter in English alphabetical series and the consonant, और B किससे रिप्लेस होगा बेटा, अगर A ठीक है माना मैंने A आपने Z से रिप्लेस कर दिया क्योंकि A के प्रीसीडिंग में फिर Z ही आएगा,
क्योंकि है ही नहीं कोई उसके प्रीसीडिंग में, पर वो तो वॉवेल था। अब वॉवेल के पहले अगर कुछ लेना है तो वो जेड ही आएगा मेरे भाई, समझ रहे हो? हाँ ठीक है सर। और अगर कॉन्सोनेंट लेता हूं तो कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस इट सक्सेडिंग लेटर, तो बी के बाद कौन सा आएगा? सी आएगा सर, सिंपल सी बात है। इन the vowel is replaced by its preceding letter in English alphabetical series and the consonant is replaced by succeeding letter। consonant को next letter से अगर हम English alphabetical series लेंगे, next letter लेंगे English alphabetical series का, which word thus form would come second from the left hand। आ जाओ इधर देखो, ये W है ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सारे के सारे चेंज करते रहोगे कि नहीं रे? सारे के सारे क्यों चेंज करूंगा मैं पहले ही लेटर चेंज करता हूं सिर्फ, ठीक है? ये देखो इधर तो W है, W कॉन्सोनेंट है, W UVW X, यहाँ पे X आ जाएगा, मान लो यहाँ K है, K IJKL आ जाएगा, IJKL, ठीक है। P OPQ आ जाएगा, T ठीक है सर। ये पहले, ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे टैक्स STU, यहाँ पे क्या आ जाएगा? U आ जाएगा। मैं सबको चेंज नहीं करूंगा, मैं पहले को चेंज करूंगा, और IJK आ जाएगा भाई, ठीक है जी सर। सब यहाँ पे सबसे पहले पहले में सब कॉन्सोनेंट थे, तो मैंने कॉन्सोनेंट को चेंज कर दिया नेक्स्ट वाले, उसके नेक्स्ट वाले अल्फाबेट से, ठीक है जी सर। अब क्या करना है मुझे? विच वुड धस फॉर्म वुड कम सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो एल वाला आ रहा है, एल वाला आएगा तो क्या आएगा यहाँ पे? ये आएगा ना, LDI, ये आंसर बनेगा तुम्हारा। सबको क्यों चेंज करते बैठू मैं? देखो एक्स आ रहा है, के आ रहा है, के से आ रहा है, एक्स से आ रहा है, क्यू से भी आ रहा होगा, क्यू से भी आ रहा है, यू से भी आ रहा है, तो ये हम समझ गए। पर ये जो है LDI, तो LDI बनेगा ना, क्योंकि यार नन ऑफ दिस आंसर थोड़ी है। LDI L बनेगा, ई का, ई के पहले वाला बताओ, AER, तो ई के पहले वाला D, और H के बाद वाला I, तो LDI बन गया, ये तो आंसर है। समझ गया? पूरा पूरा चेंज नहीं करना है हमको, पूरा चेंज नहीं करना है हमको, ठीक है? सिर्फ हमको पहला वाला दिखने में शातिर दिख रहा था, बड़े बड़े मतलब बड़े क्वेश्चन दिख रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ दिमाग लगाना था बस, छोटा सा आंसर था, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ मेरे भाई। इफ द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड इज चेंज टू इट्स नेक्स्ट लेटर सक्सीडिंग, हाँ ठीक है दादा, बनाओ तो जरा इसको, देखो इधर। इफ द थर्ड लेटर ऑफ ऑल द वर्ड्स, थर्ड लेटर ऑफ ऑल द वर्ड्स, ठीक है? अब भैया थर्ड लेटर मतलब यही होगा, क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड से गिनते हैं, पहला लेटर है, दूसरा लेटर है, थर्ड तीसरा लेटर, हमेशा लेफ्ट साइड से गिनते हैं। अगर कुछ दिया नहीं है तो, राइट वाइट बोला नहीं है तो हमेशा लेफ्ट से गिनते हैं। इफ द थर्ड लेटर ऑफ ऑल द वर्ड्स इज चेंज टू इट्स नेक्स्ट लेटर, नेक्स्ट लेटर मतलब बेटा अब भी मैंने बताया, नेक्स्ट मतलब बाद वाला, बाद वाला मतलब राइट वाला, राइट वाला मतलब फॉलोड वाला, राइट वाला मतलब फॉलोड वाला। मेरी बात समझ, जैसे मैंने यहां पे लिखा बी, तो बी का नेक्स्ट वाला कौन सा आएगा? बी का नेक्स्ट आएगा सी, बी के पहले कौन आएगा? ए आएगा। ये हो गया प्रेसिडेड, और ये हो गया मेरा फॉलोड, ये क्या हो गया मेरा? फॉलोड हो गया। अरे हाँ या ना, समझ रहे हो ना? जी सर, क्यों नहीं, तो इसी को बोलते हैं नेक्स्ट, इसको बोलते हैं बेटा नेक्स्ट। हाँ, तो नेक्स्ट लेटर लेना है, यानी कि सक्सीडिंग। अब सक्सीडिंग का मतलब क्या होता है? प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले, प्रीसीडिंग का मतलब होता है लेफ्ट में, और सक्सीडिंग, ये सक्सीडिंग का मतलब होता है बाद में, पीछे वाला सक्सीडिंग। हाँ, सक्सीडिंग, सक्सीडिंग का मतलब ही क्या होता है? फॉलोड वाला, फॉलोड वाला। अरे हाँ या ना, मान लो यहाँ पे कोई बी है, तो बी के सक्सीडिंग में हो जाएगा सी, और बी के प्रीसीडिंग में हो जाएगा ए। मेरी बात कितने बच्चों को समझ में आई? जल्दी बताना बेटा, ठीक है? जी सर समझ में आई ना? 100% समझ में आई सर। यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा सी, है ना? हाँ सर, नेक्स्ट आ जाओ। तो ऐसी बात है कि भाई नेक्स्ट लेटर लेना है, थर्ड लेटर को। इफ द ऑल द वर्ड इज चेंज टू इट्स नेक्स्ट लेटर, थर्ड लेटर ऑफ द ऑल द वर्ड इज चेंज ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है मेरे भाई? तो क्या हो गया फिर? इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, देन हाउ मेनी वर्ड, देन हाउ मेनी वर्ड विल हैव मोर देन वन वॉवेल, सेम और डिफरेंट वॉवेल?
सेम भी रहा या डिफरेंट भी रहा, पर एक से ज्यादा, देन हाउ मेनी वर्ड विल हैव मोर देन वन वॉवल, एक से ज्यादा वॉवल किस वर्ड में? तो अब भी बताओ मुझे भाई साहब, थर्ड ही लेटर को चेंज करना है ना, तो जे यू वी वी यू वी डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू आ जाएगा, तो एक ही तो वॉवेल हुआ यहाँ पे। यहाँ टी ए एक्स, एक्स एक्स के बाद क्या आएगा? एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स वाई, वाई आ जाएगा, तो ए वाई थोड़ी ए ई आई ओ यू होता है, वाई नहीं चलेगा, ये भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी एक ही वॉवेल रहेगा, यहाँ पे भी एक ही वॉवेल रहेगा, यहाँ पे एल एल एम आएगा ना, जे के एल एम, तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी एक ही चाहिए, ये भी नहीं चलेगा, के ई एच, एच को एच आई, यस आई यहाँ पे बन जाएगा, ई ऑलरेडी था, आई यहाँ पे बन जाएगा, ई ऑलरेडी था, इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पे दो वॉवेल आ जाएगा, तो ये एक बना हमारा, ठीक है, ये हमारा आंसर बन गया। एफ ई एफ जी, जी बन जाएगा यहाँ पे, तो भैया यहाँ तो ओ एक ही वॉवेल है, वो तो बोल रहा है एक से ज्यादा वॉवेल होना चाहिए वर्ड के अंदर, मतलब देन हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव मोर देन वन वॉवेल, एक से ज्यादा वॉवेल होना चाहिए, तो एक ही में है, ये वाला एक ही में है, मतलब के ई आई बन रहा है, तो ये के ई आई, अब एक ही वर्ड है, मतलब क्या आंसर आएगा? वन, वन बोले तो यहाँ पे देखो ये वाला वन आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ई इज अ करेक्ट आंसर। हाँ, ऑप्शन नंबर ई इज अ करेक्ट आंसर मेरा, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर। समझ में आई क्या? पक्का? बहुत बढ़िया बेटा। चलो तो 68 रखते हैं, ये होमवर्क ले लो 69, लो इसका स्क्रीनशॉट लो 69 का, और ये 70, दोनों छोटे छोटे बेटा। यदि प्रत्येक शब्द के पहले तीसरे अक्षर को स्थान को परस्पर बदल दिया जाए, अच्छा पहले और तीसरे को, ओके, फर्स्ट एंड थर्ड अल्फाबेट विच कम सेकंड फ्रॉम द राइट, नहीं बता सकते, इतना होने के बाद बता सकता हूं सर बड़े आराम से। इसके पहले क्या दिया मैंने? इफ द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर, हाँ जी, सेकेंड लेटर ऑफ ऑल द वर्ड्स आर इंटरचेंज, हर वर्ड का फर्स्ट और सेकेंड लेटर को इंटरचेंज करना है। हाउ मेनी वर्ड फॉर्म मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कौन से बनेंगे? समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात? अरे हाँ या ना, बता दो इसको, इसको बता दो मीनिंगफुल वर्ड को, हाँ सर बता दो इसको, चलो बताता हूं, इधर देखो भाई, इफ द पोजिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ ऑल द वर्ड्स इंटरचेंज, हाउ मेनी विल बी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, अगर पहले और दूसरे अक्षर को, अगर पहले सभी शब्दों के पहले और दूसरे अक्षर के स्थान पर परस्पर बदल दिया जाए तो कितने शब्द सार्थक बनेंगे अंग्रेजी के हिसाब से, अंग्रेजी शब्द के हिसाब। इधर देखो पहला और दूसरा ना, ये देखो ये बनेगा क्या कुछ? ओ डब्ल्यू एफ, ओफ नहीं, ये ई के एच, ये तो ई से वॉवेल से कहां से शुरू हो गया वर्ड? एलिफेंट, ई के एच नहीं बनेगा भाई, किसी का शॉर्ट फॉर्म लग रहा है। आईपीएल ये बन गया एक, आईपीएल आम चाल बोल के भाषा में है क्या? है सर, ठीक है। टैक्स, एटीएक्स ये चल जाएगा सर, एटीएक्स, और ये यू जे वी ये तो नहीं चलेगा सर, कभी नहीं चलेगा, तो एटीएक्स और आईपीएल बताओ भैया, एटीएक्स क्या होता है और आईपीएल क्या होता है? आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग हाँ ठीक है, आईपीएल और एटीएक्स, टैक्स चलता हुआ एक ही बनेगा। एटीएक्स मतलब क्या होता है? सर्च, एटीएक्स नहीं बनेगा, कह रहे एटीएक्स नहीं बनेगा सर, देख लेते हैं एटीएक्स, हाँ, एटीएक्स मीनिंग advanced technology extended, it is stand for advanced technology extended and it is the most common and standard motherboard size for micro ATX for size for desktop, advanced technology extended, it is motherboards measure। हाँ मदरबोर्ड का कुछ तो भी नाम दिखा रहा है भाई, मेरे को वर्ड चाहिए, ATX तो शॉर्ट फॉर्म है, मेरे को क्या चाहिए? वर्ड चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, ATX, ATX stand for Advanced Technology Extended and it is the most common standard motherboard size for desktop computer। अच्छा motherboard size for desktop computer inches and the ATX motherboard, ठीक है, माइक्रो ATX, मिनी ATX, ठीक है। और ये जो दूसरा कौन सा था हमारा?
दूसरा था आईपीएल, आईपीएल भी देख लेते हैं एक बार। आईपीएल भी देखो जरा, आईपीएल मीनिंग। इंडियन इंडियन प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग भाई, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल। क्या बोलूं बताओ अभी मैं, फुल फॉर्म ऑफ आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग एंड मीनिंग कोलिजन इंग्लिश डिक्शनरी। आईपीएल डेफिनेशन एंड मीनिंग आएगा क्या कुछ? वी केयर अबाउट योर प्राइवेसी। ठीक है भाई, ए जाना भाई, हमको नहीं चाहिए तेरा फायर, रिजेक्ट ऑल। आईपीएल इन a British English, ओहो, एब्रीवेशन फॉर इंडियन प्रीमियर लीग ऑफ क्रिकेट टीम। समझ रहे हो क्या कुछ? ये बेटा ये चीज है जो तुमको कंफ्यूज करेगी और इसको बहुत बताना जरूरी था। ठीक है, चलो तो आईपीएल और एटीएक्स आ गए हमारे पास में, और उसने बोला था हमको, उसने बोला था हमको कि शब्द सार्थक अंग्रेजी शब्द बनेंगे, बोलता है हाउ मेनी वर्ड विल फॉर्म मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स। मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, आईपीएल नहीं बनेगा, इंडियन प्रीमियर लीग नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो शॉर्ट फॉर्म है भाई, ये तो शॉर्ट फॉर्म है भाई इंडियन प्रीमियर लीग का। एटीएक्स एडवांस टेक्नोलॉजी एक्स कुछ तो भी था ये, पर मुझे बताओ एटीएक्स एक मदरबोर्ड का नाम है, एटीएक्स एक मदरबोर्ड का नाम है, तो एटीएक्स बन सकता है। ठीक है, बाकी ऑफ ओ डब्ल्यू एफ, यार एक सर्च कर लो यार, ओ डब्ल्यू एफ, ओ डब्ल्यू एफ, इधर देखो, ऑफ बनेगा क्या? ओ डब्ल्यू एफ, ये ऑफ मतलब ओशियन वेलफेयर फाउंडेशन, कहाँ का है रे ये भी नहीं बनता। मीनिंग ऑफ, डेफिनेशन मीनिंग, एब्रिविएशन ऑप्टिमम वर्किंग फ्रीक्वेंसी, ना बाबा ना, ऑप्टिमम वर्किंग फ्रीक्वेंसी शॉर्ट फॉर्म ऑफ। ठीक है, नहीं बनेगा बेटा। हाँ चलो, मेरी बात समझ में आई, प्रैक्टिकल करके दिखाया मैंने, एक ही बनेगा मीनिंगफुल वर्ड, समझे? इसमें एक मीनिंगफुल बनेगा, वो भी एटेक्स का। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली वन, इसका आंसर आ जाएगा वन। समझा क्या नहीं? सिर्फ एटीएक्स बन सकता है क्योंकि मदरबोर्ड का नाम होता है एटीएक्स, आईपीएल नहीं बन सकता, ऑफ नहीं बन सकता, एक ही एच नहीं बन सकता। ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स विल फॉर्म अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, ठीक है, एटीएक्स बन सकता है भाई, समझ रहे हो? अरे हाँ या ना? तो इस हिसाब से ये बन गया, और ये 70 का आंसर बता दो जल्दी से, बोलो पटापट बोलो बेटा। चलो, इफ द प्रैक्टिकल करके दिखाया मैंने कुछ चीजें। आम देखो, जो भी वर्ड मीनिंगफुल बने, एक ही बात याद रखना, जो भी वर्ड मीनिंगफुल बनेगा वो आम चाल में इंग्लिश में वो यूज होना चाहिए। ठीक है, उसी को मीनिंगफुल वर्ड बोलेंगे। इंडियन हम जो इंडियन में यूज करते हैं, जग हो गया, मग हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गई, स्क्रीन हो गई, बोर्ड हो गया, है ना, अलमीरा हो गया, डोर हो गया, फैन, कूलर, समझ में आया? ये वर्ड हमारे जनरल इंग्लिश में यूज में है। तो टेबल हो गया, इसलिए उसको हम वर्ड बोलेंगे। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई, इसमें देखो, इफ द पोजीशन ऑफ इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड अल्फाबेट ऑफ ईच वर्ड आर इंटरचेंज, पहला और तीसरा अगर अल्फाबेट को चेंज कर दिया, फर्स्ट एंड थर्ड अल्फाबेट को चेंज कर दिया जाए वर्ड के, विच कम्स सेकंड फ्रॉम द राइट, तो विच कौन, ये विच किसके लिए आएगा बेटा? वर्ड के लिए, ईच वर्ड आर इंटरचेंज, तो ये वर्ड के लिए विच बोल रहा है। ठीक है, ये वर्ड के लिए विच बोल रहा है, तो कौन सा वर्ड कम्स सेकंड फ्रॉम द राइट, राइट से सेकंड आएगा। ठीक है, तो यदि प्रत्येक शब्द के पहले और तीसरे अक्षर के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए, एक्सचेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया, तो कौन सा शब्द दाएं से दूसरे स्थान पर आएगा? ठीक है, अब बिलो फर्स्ट एंड थर्ड, यही बताओ। फर्स्ट FOW, अरे ऐसा भी क्यों करूं, मैं H लूंगा यहाँ पे, फर्स्ट और थर्ड लेना ना मुझे, फर्स्ट और थर्ड लेना, तो मैं बस इतना ही करूंगा भाई। यहाँ पे देखो H ले लूंगा बस, यहाँ पे L ले लूंगा, यहाँ पे X ले लूंगा, यहाँ पे V ले लूंगा। अब मुझे बताओ, राइट साइड से सेकंड X आ रहा है, X बोले तो X80, अरे हाँ है ना, तो X ये जैसे क्या वैसे रहेगा, ये T यहाँ पे हो जाएगा, और राइट साइड से दूसरा हो जाएगा।
इन विच कम सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, तो x80 आ जाएगा, x80 यहाँ पे है। और इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे इजी कुछ होगा क्या? बताओ, इससे इजी कुछ होगा क्या मेरे भाई? बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। ऐसी कितनी सम संख्या है जिनके टिक, ये लो, इसमें नंबर सीरीज डाल दिया उसने, मतलब नंबर सीक्वेंस भी आ गया, बहुत अच्छी बात है। और ये होमवर्क ले लो आप, ठीक है, बहुत कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट, नंबर सीक्वेंस डाल दिया ना ये। अब हम यहां से 71 ना, हाँ 71 से ये 71 वाला होमवर्क ले लो और नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं स्टार्ट करूंगा मेरे भाई। समझ रहे हो क्या? नहीं? अरे हाँ या ना? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहिए, हिम्मत रखिए। मान लीजिए अगर कुछ देखो कैसे पढ़ाते पढ़ाते अगर कुछ ऐसा लगा तुमको कि सर यहाँ पे वो भी तो आ सकता था, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे कि सर यहाँ पे ये आ सकता था करके, तो मैं उसको जरूर रेक्टिफाई करूंगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या? अरे हाँ या ना? ठीक है बेटा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे, और कोई भी मतलब थोड़ा सा भी ऐसा लगा कि सर थोड़ा सा इसको चेंज करके देख सकते हैं ना, ये भी तो आंसर आ सकता था, तो प्लीज बताइए मुझे, मैं तुरंत बता दूंगा आंसर उसका। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं कि कभी मतलब कोई मुझसे गलती नहीं हो सकती, अरे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कभी ऐसा लगे कि सर यहाँ पे ये भी आ सकता था, हमको ऐसा लग रहा है, इसको एक बार वेरीफाई कर लेना, तो बेटा आप बोलोगे तो मैं क्यों वेरीफाई नहीं करूंगा, बताओ। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बिल्कुल जान लगा के पढ़िए। ठीक है, एग्जाम 3 अगस्त को होने ही वाला है, कोई उसमें डिले विले नहीं है बेटा, ये कोई कोरोना वोरोना का चांस नहीं है, समझ रहे हो? हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा।